अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से बबासी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि धनक को कल हमने कैद किया, लेकिन आपके लिए धनक दोबारा आई। कल नमाज असर के बाद धनक जो है इस्लामाबाद में दोबारा देखी गई, बहुत खूबसूरत लग रही थी। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मौसम इन इस्लामाबाद। और ना कि सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि बाकी शहरों में भी पाकिस्तान के बूंदाबांदी जो है वो जारी है और मौसम बहुत खुशगवार है। आज पूछो कि मैं क्यों हंस रही हूँ? क्यों हंस रही है? क्योंकि अभी मैंने शो शुरू होने से पहले हुमायूं को बताया, हम लोग मैसेजेस वगैरह भी डिस्कस कर रहे होते हैं जो हमें आते हैं इंस्टाग्राम पे या अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे। मैंने हुमायूं का कि कल हमसे एक छोटी सी गलती हुई, लेकिन हाँ, हमने जो है उसकी तस्दीक नहीं की। और फिर सोशल मीडिया पे मुझे एक मैसेज आया कि आप लोगों ने इसकी, मुझे याद है, और अभी आपने पहला वर्ड ही वही बोला है, समझ आ गई? धनक? हाँ, उन्होंने मुझे कहा धनक जो वर्ड है वो हमारी लैंग्वेज का नहीं है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क की लैंग्वेज का वर्ड है। हमारे हिंदी जुबान का लफ्ज़ है। जी, आप कैसे हिंदी जुबान का लफ्ज़ है? हिंदी जुबान का जी लफ्ज़ है। मुझे पता है कोसे कज़ा जो है वो उर्दू में से कहते हैं। अच्छा नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा था, मुझे ये अंदाजा था। मुझे भी मैंने इसलिए तो नहीं बोला था कि मुझे याद था कि ये इसको कौसे कज़ा कहते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि बहुत सारे लोग जो है वो अब ये भूल चुके हैं कि कौसे कज़ा किसे कहते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी के अल्फाज का इतना बेदरेग इस्तेमाल करते हैं कि हमें कभी कभी याद नहीं आ रहा होता। और अगर शायद हुमायूं बहुत ही ज़्यादा ठेठ उर्दू, क्योंकि आई नो हिम कि उसको बहुत अच्छी उर्दू आती है, तो मुझे था कि अगर वो बहुत ज़्यादा हम ठेठ उर्दू बोलने लग जाएंगे तो शायद रिलेटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आपने जो पहली बात की मैं उससे एग्री करता हूँ कि वो जैसे गलत तो आम होता है और वो होता है, वो इतना आम हो गया कि हम धनक ही कहते हैं, तो शायद वो अनकॉन्शियसली मैंने कौसे कज़ा नहीं कहा। तो यू आर वेरी राइट, वो अनकॉन्शियसली हो जाता है। लेकिन मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है आपने। और उन्होंने एक और बात कही जो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि तलत आंटी की कॉल भी आई, अदरवाइज तो होता है ना कि कॉल ही नहीं आती, तो वो जो है वो दुरुस्तगी कर देंगे आप लोगों की। लेकिन उन्होंने, पर आई डाउट, अभी भी मुझे थोड़ा सा शक है कि धनक खाली हिंदी जुबान का लफ्ज नहीं है, शायद आई हैव टू चेक ऑन दैट, मुझे नहीं पता, पर बहुत शुक्रिया। लेकिन जी बहुत शुक्रिया। और हम लोग इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इसीलिए शेयर करते हैं कि जब आप लोग हमारी तस्दीक करते हैं वो भी हम आप लोगों के सामने ऑन एयर इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती है कहने में कि गलती से बोल दिया या कुछ इस तरह से हो गया या कुछ गलती से अच्छा, एक बात बहुत मज़े की है, मैं आप सबको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं और हलीमा तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने जबरान वाली एपिसोड को बहुत पसंद किया है। अनकॉन्शियसली हमें नहीं पता था कि वो इतना बेहतरीन होगा, वो बस इट वाज जस्ट अच्छा जस्ट वेरी नेचुरल। जबरान वाली एपिसोड थी, उसके बारे में जब मैं घर गई तो मुझसे ना मतलब मंसूर ने मुझे कहा कि मैंने वो थोड़ी सी एपिसोड देखी तो तुम जो है वो अपना इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे रही थी। मैंने कहा यार मुझे लगता है कि फोर्सफुली किसी भी चीज़ में इनपुट नहीं देना चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आप सिर्फ एंजॉय भी कर रहे हो तो आप सिर्फ एंजॉय भी करना चाहिए। मैंने वो शो देखा, यू वर रियली फनी, वो तो बहुत ही मजे का था। मुझे तो गाने का वर्ड भी याद है, एते कोल में तुर, इस तरह कुछ था। हां, होश कदर है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा कि एक तो ये कि मुझे बहुत सारे होस्ट होते हैं, हमारी फिल्म तेनू था उसमें, जो तेनू तकिया थे होश हाँ, ये वाला यही था ना, यही तो कह रही है। लेकिन मैंने कहा कि हाँ हमारी फील्ड ऐसी फील्ड है हुमायूं के लोग अगर थोड़ा सा साइडलाइन होना शुरू हो जाए तो वो फोर्सफुली बताते हैं कि मैं होस्ट हूँ, एक्सक्यूज मी, ठीक ठीक मैं होस्ट हूँ, मैं भी यहाँ बैठा हुआ, लेकिन वी आर नॉट लाइक दैट। अब हम उससे बियॉन्ड चले गए, अब हम उससे बियॉन्ड चले गए। जैसे कभी-कभी आई एम डाउन तो शी गेट्स इट, इसको समझ आ जाती है कि आज इससे नहीं बोला जा रहा, समटाइम्स मुझे से नहीं बोला जा रहा था तो हमारी गेट इट। और दूसरी चीज ये कि मैंने कहा वो शो एक ऐसा शो था जिसमें अगर मैं लाश बन के भी बैठ जाती ना तब भी वो शो चल जाना था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बड़ी एनर्जी थी, बड़ा अच्छा वो सब कुछ चल रहा था। तो एंड वी वांटेड टू क्रैक एज मच एज जोक्स वी कैन, वो इतना कंफर्ट जोन आ गया था कि बहुत मजा आया। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये होती है, 2-3 दफा से हम लोग ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों से अभी एक्टर्स से मुलाकात हुई है, जब आगे से वो रेप्लिकेशन आती है ना तो फिर और ज्यादा मजा आता है, और आपको नजर भी आ जाता है जहाँ से आ रही होती है। अब बात करें, आपने आज बड़ी बताइए, आपकी मेरी टेलीपैथी मैच करती है। आपने जो पहली बात की, आज टॉपिक मैंने वही सोचा था,
वो है जनाब ज़ुबान का। अच्छा। ठीक है, हम बहुत सारी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई सिंध से ताल्लुक़ रखता है, कोई बलूचिस्तान से, कोई खैबर पख्तूनख्वा से, कोई गिलगित बल्तिस्तान से, कोई पंजाब से। बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहाँ से आपका ताल्लुक़ होता है और एक ख़ास ज़ुबान होती है जो हम बोलते हैं, इलाकाई जैसे ज़बान इलाकाई जिन्हें ज़ुबान कहा होती जाता है। वो इलाकाई ज़ुबान अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी अगर आप अपने घर में नहीं बोलेंगे। जैसे आप उर्दू के बारे में कहते हैं कि अब तो बच्चों को उर्दू आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि आप नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम फ़रोग़ देते ही नहीं है, हम उससे आशना ही नहीं है, उन अल्फाजों से आशना ही नहीं है। जैसे कि आपने धनक की बात की, कोसे कज़ां की बात की, ये चीज़ें बहुत सारी हैं जिसका हमें आप खुद सोच रहे हैं मैं किस उम्र में हूँ, मुझे भी शायद ये कन्फर्म नहीं है कि धनक उर्दू या हिंदी का है, ये मुझे अंदाज़ा है, लेकिन शायद उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, जैसे मेरे घर में पहाड़ी बोली जाती है। आज बहुत मज़ा आने वाला है आपको, आज मैंने बहुत मज़े की चीज़ सोची है। मेरे घर में पहाड़ी बोली जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप जो भी कॉल करें अपनी इलाकाई ज़ुबान में हमसे बात करें। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी इलाकाई ज़ुबान को समझ सके, ना समझ आई तो उसके कहेंगे कि आप बताएं कि इसका मतलब इसमें जो हुमायूं ने बात की है ना कि इलाकाई ज़बानें ख़त्म होती जा रही है, मुझे तो डर उर्दू का भी लगने लग गया कि ये भी शायद ख़त्म होती जा रही है। और And just give 20 years. वो बोलना, आप 20 साल दीजिए और बोलना बंद कीजिए, ये ज़ुबानें ख़त्म हो जाएंगी। आजकल लोग जो हैं बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे बच्चे जी अंग्रेज़ी ज़बान का इंतखाब करते हैं और उस पर बात करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम अंग्रेज़ी को लेट डाउन करना शुरू कर दें, लेकिन वो सिर्फ एक ज़बान है जो आनी चाहिए। मेरी एक कज़न है जिनसे जी जी पानी है यहाँ पे। मेरी एक कज़न है जिनको मेरी अम्मी ने हुमायूं पाला क्योंकि उस वक्त हम नहीं थे। अम्मी की कज़न को? नहीं, मेरी कज़न को। तुम्हारी कज़न? हाँ, मेरी खाला की बेटियाँ, उनको मेरी अम्मा ने जो है वो बहुत अरसे तक पाला क्योंकि उनकी मदर जो है वो वर्किंग लेडी थी। तो मेरी अम्मा ने उनका बड़ा अरसे तक ख्याल रखा। शी वाज अनमैरिड और उनके बच्चे नहीं थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। जिस तरह से होता है आमतौर पे घरों में कि जो खालाएँ होती हैं वो बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं। तो अब उनकी जो बेटी है, शी इज़ बॉर्न इन अमेरिका, तो वो उसको नहीं आती उर्दू। तो मेरी जो अम्मा है ना वो ज़ाहिर है अंग्रेज़ी ज़बान जानती हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते या उनको नहीं समझ आती कि अच्छा ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं या इस तरह क्या बोल रहे हैं, तो वो नहीं बोलती, अंग्रेज़ी नहीं इस्तेमाल करती। तो क्या कहते हैं, अब जी उन्होंने एक दिन कहा कि भाई इसको थोड़ी सी उर्दू सिखाओ, इसको तो मेरे से बात ही नहीं करनी आएगी या मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इससे बात करूं। तो कुछ लोग जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये क्यों कहा है इन्होंने। किसको? उसको अब आती है उर्दू? बच्ची को? नहीं, बच्ची को नहीं आती। आपने बात की, वही कहते हो कुछ टेलीपैथी है हमारी। हाँ। मैं अगली बात यही करने लगा था। आपको पता है जो लोग बाहर होते हैं वो उर्दू नहीं बोलते लेकिन दूसरी जुबान बोलते। रिसर्च के मुताबिक ये बात क्या है, जब आप बाहर मुल्क में रहते हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ पर जिन आप क्रॉस कल्चर लोगों के साथ काम करते हैं, ये रिसर्च कहती है, मैं नहीं कहता, रिसर्च कहती है कि जो आपके पेयर होते हैं वो आपसे कहते हैं कि वो अपनी एक ख़ास ज़ुबान में एक एक्सेंट डायलेक्ट होता है अंग्रेज़ी का, वो अपने इलाके के मुताबिक बात करते हैं। जब आप उनसे दरियाफ्त करते हैं तो कहते हैं जी हमारा इलाका ही एक्सेंट है। हाँ। तो वो फिर आपको पुश करते हैं कि आपको शर्म आती है बोलते हुए। तो अब आप देखेंगे, ये बात बहुत पुरानी है, अब आप देखेंगे कि जो यूके में होता है, अमेरिका में होता है, दुबई में होता है, वो अपनी ज़ुबान में बात करेगा, उर्दू में करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसकी अंग्रेज़ी और उसकी पंजाबी एक साथ होगी। जैसे कि आप मीरपुर के लोगों को देखें, वो अपनी पंजाबी पहाड़ी क्या कहते हैं असद भाई उसको, पोठवारी, अपनी पोठवारी और अंग्रेजी को मिक्स करते हैं, वो उर्दू नहीं बोलते। सो ये वो प्रेशर है, क्योंकि गोरे तो शर्माते नहीं इस चीज़ों में, तो हम क्यों शर्माते हैं। जैसे हम अपने घर में, आज आपके बारे में एक बात हुई, बॉबी ने मुझे बताई कि उसकी बेगम ने आपके बारे में एक बात की और पहाड़ी में बात की। मैं आपको बता नहीं सकता, ऑन एयर नहीं बता सकता, बुरी बात नहीं की, उसने कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दी, अब समझ, लेकिन पहाड़ी जुबान में। हाँ, उससे उसाखिया के हलीमा अहाँ बताया सर, तो उसाखिया हाँ जी हाँ, समझ आ गई आपको? ठीक है। तो उसने पहाड़ी में बोला, चिल्ला के स्कीम नहीं बता रहा ना मैं। तो अच्छा, जैसे कुरजुलियाएं, हम मेरी अम्मी पहाड़ी में बात करती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अभी आज का शो करूंगा तो मैं एक और सबको कैसे करूंगा पहाड़ी में, कुछ अंदाजा है यार मुझे? चलो 5000 रिट्रीव करता हूँ यार, बता दो। नहीं, ये मुझे पता है, मिलने तो है नहीं, क्या इतनी मुशक्कत। उनका 1000 रुपया हो जाएगा ना 500 से। ये बात सिर्फ आपको मुझे बताओ क्या। अच्छा, हम कहते हैं एक और, अच्छा चलो मैं
मैं ब्रेक ले लगे ब्रेक हाँ, हो break गई लेने हम लगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में पहाड़ी में लेता हूँ असा इतने किन्ने एक छोटा जा वक्फा किनसा से वक्फे दी बाद ऐसा असा तुसा देखने पे हो एक और फदर हुमायूं ते हलीमा ना किस क्या एक और जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम लोगों ने आपकी ज़ैनब से मुलाकात नहीं कराई, तो आप लोगों को बता दें कि ज़ैनब आज नहीं आई हुई। वो अपनी किसी निजी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकी। हमारे में हमेशा ये जुमला कहने में मजाक उड़ाते हैं, यार मैं क्या बताऊँ, घरेलू हालात बताना शुरू कर दो आप लोगों को। हो सकता है वो बंदा बस ना आप उनके लिए बताना दुआ चाह रहा हो। करनी है अल्लाह ताला उनके लिए हाँ, आसानियां करे आसानियाँ शुक्र करे, इंसानियत। तो इस वजह से मैं नहीं बताती, किसी चीज़ का जिक्र नहीं करती कि भाई वो बंदा आके अपने मुंह से बताए तो वो एक अलग बात है। मैं क्या उनका प्रचार करती फिरूँ। हो सकता है वो थोड़ा रहना चाह रहे हो अंडर द टोन और वो ना बताएं किसी को कि क्या वजह है हमारे ना आने की, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, शी इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहीं गई हुई आउट ऑफ सिटी, उनको आज इमरजेंसी की हालत में जाना पड़ा, तो इस वजह से वो नहीं आई। इंशाल्लाह कल जो है हमारे साथ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि मौजूद होगी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। गेस्ट जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शख्सियत तो है ही है, लेकिन खूबसूरत शख्सियत तो है ही है, लेकिन खूबसूरत खूबसूरत बहुत भी है। ज़्यादा है, बहुत। ऐसा क्यों है? और आप लोगों ने जी कॉल करके अपनी स्किन के हवाले से, अपने बालों के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आजकल के मौसम ऐसे है कि एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उफ। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो छोटे से भी कोई जेवर पहन ले, आर्टिफिशियल पहन ले, घड़ी पहन ले, तो What? भी आपको हो जाता है। व्हाट आप मेरे ख्याल में उस घर में नहीं होती जहाँ एलर्जीज होती हैं। मेरी और मेरी अम्मी को है। अच्छा। आप थोड़ी सी खुशबू तेज़ लगा लें, एलर्जी हमें छींकें शुरू हो जाती हैं। कोई सालन की खुशबू में थोड़ी सी, जैसे मैं स्टेक बनाता हूँ उसका धुआं आ जाए, मुझे एलर्जी ट्रिगर कर जाती है। यू नेम द थिंग। जैसे वो एक रिलीफ एक ऑयल भी है जो मैंने तो बताया था, मैंने हाँ, कहीं से- रिलीफ ऑयल, वो, हाँ। हाँ। सो उसका एक वो एक एसेंस ही है, मुझे उससे भी हो जाती है। सो देयर इज सो मेनी थिंग्स। नहीं, क्योंकि- रिलीफ और ऑयल नहीं है, ये वो दूसरा है। आजकल जो वाला सरसों का जो तेल होता मौसम है ना, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर होती हैं। आप लोग उसके हवाले से कुछ पूछना चाहें ज़रूर पूछ सकते हैं जी। डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अरसे से काम कर और रही हैं। डर्मेटोलॉजी लेकिन अब एसोसिएशन की मेंबर भी हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान अब जो है डर्मेटोलॉजी वो फाउंडर हैं एस्थेटिक एवोल्यूशन स्किन केयर एंड लेजर क्लिनिक की, तो हम जो जो रावलपिंडी बुलाते में? जो रावलपिंडी में, आई डोंट नो। आई थिंक इट्स इन रावलपिंडी। I've seen it, yeah. डॉक्टर सना वक्कास जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सना वका कुरैशी कैसी साहिबा आज हैं हमारे डॉक्टर साथ साहिबा? मौजूद है एक और सुबह की अस्सलाम, महफिल में। thank you अस्सलाम so वालेकुम, much। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत अच्छी लग रही बहुत हैं, अच्छी प्लीज लग बैठे। प्लीज हैव अ सीट। आप बुरा ना बनाए, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं। मेरी अक्सर मेरी बहन जब इस तरह की तैयार होती है ना, तो मेरी अम्मा कहती है जापानी गुड्डी लग रही हो। तो आप जापानी नहीं, गुड्डी लेकिन लग आप रही हो। वाकई लग रहे हो। नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे अच्छे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है, जब अक्सर हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं वो कहते हैं कि अगर डेंटिस्ट के पास जाओ तो उसके पहले दांत देखे जाते हैं, अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ उसकी पहले स्किन देखी जाती है। जैसे अब Yes. शाइस्ता लोधी उसका नाम क्या नाम? वाहिदी। वाहिदी। हाँ जी। शाहिदा वाहिदी को हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं यार माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किन है, तो शी विल बी अ ग्रेट डर्मेटोलॉजिस्ट। Yes. हेयर कट बार्बर के पास जाते हैं तो उसका आप हेयर कट देखते हैं, उसके बाल देखते हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट एविडेंट Yes, कि आपकी yes. स्किन अच्छी है, तो आप भी बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट होंगी। कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं बहुत बिल्कुल शुक्रिया आने ठीक के ठाक। लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आने का दोबारा। आई केम Likewise. बैक इन विंटर्स ओवर हियर लास्ट टाइम, हाँ। और अगेन म्यूचुअल आई फीलिंग्स हैं बिल्कुल। यस। सना, सबसे पहला सवाल आज का हम इलाकाई जुबान के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग करते हैं। सना, आप है किस इलाके से? सबसे पहले तो ये बताइएगा। मैं रावलपिंडी से हूँ। आप पठान हैं? नहीं, नहीं, आपका गांव कोई है या रावलपिंडी से ही आपका ताल्लुक? हाँ, रावलपिंडी से ताल्लुक है। गांव मेरा है, लेकिन हम माइग्रेंट्स हैं एंड वे फ्रॉम। कहाँ से? हम माइग्रेंट्स हैं, मेरी जो फैमिली है वी फ्रॉम इंडिया। ठीक है। So, हम तो कोई यहाँ- खास जुबान है जो घर में बोली जाती है? उर्दू ही आपकी? उर्दू स्पीकिंग है हम। माय मदर इज उर्दू स्पीकिंग। कोई और लैंग्वेज नहीं बोली जाती? वी आर मिक्स्ड एक्चुअली, हम हाइब्रिड्स हैं हम सब। ठीक माय है। फादर इज फ्रॉम पंजाबी फैमिली और मेरी मदर जो है उनको पंजाबी आती है? यस। तो घर में पंजाबी कभी बोली जाती है? बोलते हैं वो अपने बहन भाइयों में और कजन्स में आपस में बोलते हैं आपसे कैसे मुखातिब करते हैं? उर्दू में, बिकॉज हमारी मदर उर्दू में बात करती थी, तो हमने अच्छा। ज़्यादा उर्दू। अनफॉर्चुनेटली हम पंजाबी उस तरह से पिक नहीं कर सके, मैं लेकिन मैं आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल उसी लेवल पे जाके समझ सकती हूँ। Yes. क्योंकि मेरी मदर को भी हालांकि शी इज़ पंजाबी, लेकिन उनको नहीं आती थी पंजाबी, तो इस आप वजह बोल से सकती है पंजाबी? नहीं। बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हैं।
लाइक जीरो? नहीं, हाँ, यू नो दैट्स वेरी सैड। वेरी सैड, That's वेरी very सैड। sad. मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स को हमें सिखानी चाहिए थी, ये एक पावर होती है आपके पास। आपकी इजाजत हो तो मैं ये बात बताऊं? जी, आपकी जी, इजाजत हो तो मैं बताऊं। मेरे घर वालों ने, मेरी नानों ने, मेरी अम्मा ने मुझे खाली पहाड़ी सिखाई नहीं, बल्कि मेरा डायलेक्ट जो लहजा होता है, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत उर्दू वाला है, ये बहुत अंग्रेजी वाला है, इसको तुम बिल्कुल मरी वाला करो। तो अगर आप मेरी पहाड़ी जुबान में मुझसे बात करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मुझे उर्दू या अंग्रेजी का नामो निशान भी आता है। मेरा वो लहजा, मेरा डायलेक्ट बिल्कुल वैसा ही है। एंड थैंक्स टू माय नानो, थैंक्स टू माय मरहूम अम्मा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। बड़ी मेहनत की हुई है आई उन्होंने। टोल्ड यू, मुझे रात को बड़ी वो हाँ, याद बहुत भी आई, याद बहुत आई, याद आई। true, सो अब कमिंग बैक टू यू, मेरे ख्याल में पहला सवाल हलीमा आपसे थ्रो करेंगी। जी जी ज़रूर। dermatology डॉक्टर सना, बहुत सारी, जैसा मैंने कहा कि आजकल के मौसम में एलर्जीज जो है वो हो जाती हैं। इवन आप कोई ऐसा आर्टिफिशियल ब्रेसलेट या आपने पहना हुआ हो, हाँ, तो आपने आर्टिफिशियल ब्रेसलेट ही पहना हुआ हो तो आपको हो जाती है। मैंने कल घड़ी पहनी हुई थी तो मुझे यहाँ पे एलर्जी हो गई और फिर ज़ाहिर है मुझे वो उतारनी पड़ गई। इसकी क्या रीज़न है? क्या एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमें ये हो जाती है, या फिर ये चीज़ें ज़्यादा देर तक पहन के ही नहीं रखनी चाहिए, आपकी स्किन को सूट नहीं करती? रीज़न क्या है और इसको ठीक कैसे कर आपको याद है मैंने छल्ला पहना था, आपने कहा था रात को पहन के ना सोइए, नहीं तभी सोना। 10 स्किन उतर रही थी। हाँ, ये दिस इज़ एक्चुअली अ फिनोमेना कि आप जब हमारी स्किन जब एक चीज़ के साथ कांटेक्ट में आती है तो समटाइम्स उसकी इरिटेशन से रिएक्शन होता है। सो इनिशियली इट्स अ स्मॉल रिएक्शन, हमें पता नहीं चलता, बट बॉडी उसको बार बार जब एक्सपोजर टू दैट इरिटेंट होता है तो क्या होता है कि वो ज़्यादा रिएक्शन एक से बढ़कर एवरी टाइम इट इज़ अ लिटिल मोर एग्जैजरेटेड देन द लास्ट टाइम। सो व्हाट हैपन्स, जिन लोगों को टेंडेंसी होती है, सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम होती है इफ़ दे वेयर इट फ्रीक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंटली पहनने की वजह से फिर अल्टीमेटली वो बहुत ही बिग किस्म का रिएक्शन हो जाता है, देन यू स्टार्ट सीइंग इट। तो इफ़ यू हैव दिस काइंड टेंडेंसी, आपको नहीं पहनना चाहिए। गो फॉर प्योर थिंग्स लाइक गोल्ड जो है वो सबसे कम, प्लैटिनम जो है वो, ये चीज़ें दे आर वेरी इनर्ट, जिससे हम कहते हैं, जिससे इरिटेशन नहीं होती, बट स्टिल इरिटेशन हो सकती है गोल्ड से भी। सो सना, आपको देख के मुझे बहुत खूबसूरत सवाल याद आया है, आपको अच्छा लगेगा ये सवाल, मैंने शायद कभी किसी से नहीं पूछा। हम कोशिश ये दोनों करते हैं कि हम जब भी डर्मेटोलॉजिस्ट आए तो हम उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे, ताकि हमारी जो ऑडियंस है, रेगुलर ऑडियंस, के पास डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन है। एक अच्छी स्किन किसे कहते हैं? क्या गोरे रंग को कहते हैं? क्या उसमें कोई पिगमेंटेशन ना हो, छोटे से स्पॉट्स भी ना हो? एक अच्छी स्किन, एक हेल्दी स्किन आप किसको कहते हैं और वो कैसे पाई जा सकती है? अच्छा, एक हेल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारे जो पैरामीटर्स हैं ना, जो हमारे हैं रिक्वायरमेंट्स एज एथनिसिटी के हिसाब से, वो बहुत इस तरह के हैं कि वी वांट टू लुक फेयर, वी वांट, बेशक जो फीचर्स हों, जो मर्जी हो, जितने मर्जी फ्रेकल्स हों, रिंकल्स हों, लाइंस हों, डजेंट मैटर, पर एक स्किन जो बहुत मेरे ख्याल में जो मुझे अच्छी लगती है, जिसमें मैं कहती हूँ कि बहुत आपने मेंटेन की हुई है स्किन, उसमें पोर्स ना हो, रिंकल्स ना हो, फाइन लाइंस ना हो, एक स्मूथ टेक्सचर हो। टेक्सचर शुड बी स्मूथ। टोन जो है वो, यू नो, इट कैन बी सन किस्ड, हो सकती है कि आप थोड़ी बहुत, सना, आपकी बात से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो कि अभी बीच में किया ताकि आप क्यों नहीं कर सकते? आपने रिंकल्स की बात की, आप डर्मेटोलॉजी की लैंग्वेज में या उसकी साइंसेस में अगर आप कह रही हैं, फिर मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है रिंकल्स हैज इट्स ओन ब्यूटी। जब आप उम्र के एक हिस्से में जाते हैं तो वो एक एनहांस करते हैं, वो आपकी खूबसूरती को एनहांस करते हैं। Do you agree? बट व्हाट हैपेंस इज, आप मरी से हैं, आपने मुझे बताया, अब मरी में ये है कि यू गॉट अ लॉट ऑफ सन एक्सपोजर, धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और पहाड़ी है, यूवी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है। होता है कि आपने यंग गर्ल्स में भी देखा होगा, व्हेन दे स्माइल दे हैव दीज रिंकल्स, बहुत ज़्यादा Fine कॉमन lines है। उनकी बहुत ज़्यादा बनती हैं। कश्मीरी खूबसूरती से लेडीज़ जवाब दिया में आपने और सवाल। मरी में, सो हमारा भी, क्योंकि वी ड्राइव एंड वी डू एवरीथिंग, हमारे हाथों में भी रिंकल्स। तो एक चीज़ होती है एज के साथ रिंकल्स, और एक चीज़ होती है अर्ली एजिंग, अर्ली Good. रिंकल्स। Okay. सो उसको वो डेफिनेटली, उसको मैं avoid कहूँगी कैसे किया जा अवॉइड अवॉइड सन अवॉइड इज द, Sunblock? हाँ, सन ब्लॉक लगाना है आपने, सन को वैसे ही अवॉइड करना है। ग्लासेस शेड लगाएं आप, और ग्लव्स पहने, मास्क पहने। इसी से पहले आपसे हलीमा पूछ लेगी, मुझे पता है कोई सवाल, लेकिन आप कह रही सन अवॉइड करें, आप ही डॉक्टर हमसे कहते हैं कि बिल्कुल। विटामिन डी लेना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो विटामिन डी जो, अब आप देखें, हम पाकिस्तान तो माशाल्लाह हमें सन एक्सपोजर 7 मिनट का एक्सपोजर ऑफ सन इज मोर देन इनफ टू मेक इनफ विटामिन डी इन For योर one बॉडी day. फॉर पाकिस्तान के हिसाब ठीक है। से। बट नॉर्वे में भी लोग रहते हैं, और ग्रीनलैंड में भी रहते हैं, ग्रीस में भी रहते हैं, जहाँ पे नहीं है इतना सन एक्सपोजर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट सप्लीमेंट्स, हम विटामिन डी को एक रेगुलर बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा। वंस इन अ मंथ हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे सन एक्सपोजर नहीं होता। किन घंटों में विटामिन डी लेना चाहिए? कोई खास घंटे हैं? अच्छा, इससे नहीं फ़र्क पड़ता, इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम, बहुत गंदी धूप हो और आप उसमें जाके तप के आ जाएं और धूप में कपड़े डाल के आ जाएं, ज़रूरी नहीं है। आप असर की
असर और मगरिब के बीच की धूप बहुत अच्छी है, सुबह फजर से थोड़ी चनी हुई जो होती बिल्कुल है, है बिल्कुल ना? हल्की असर धूप, मगरिब में तो हल्की अच्छी धूप, लगती है मुझे। ठीक है। और उसके बाद आप फजर के बाद भी you can डॉक्टर come साहब out. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपने मजीद सवाल करेंगे। आप लोग भी कॉल करके कोई सवाल पूछना चाहें डॉक्टर साहबा से तो ज़रूर पूछें अपनी स्किन के हवाले से। वही बात जो डॉक्टर साहबा ने कही कि एजिंग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो उसी उम्र में होनी चाहिए जिस उम्र में वो अच्छी लगती है। प्री एजिंग होना अच्छी बात नहीं है। तो इस हवाले से अपनी स्किन का ख्याल रखिए। आपने गाड़ी एहतियात से चलानी है, अगर कोई जा रहा है उसको प्लीज कहिएगा आज हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, फ्रिक्शन कम होती है तो खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो सकता है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो हलीमा की खुशियां देखें ना जरा, बस आप पे बता ना देना ऑन स्क्रीन क्या बात हुई है, ठीक है। बट सना हम ग्लिसरीन के हवाले से जो है वो बात नहीं करेंगे, डोंट वरी, वी नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम हलीमा ने आपसे वो एलर्जी के सवालात बहुत ही मुनफरिद सवाल वो भी था कि वो एलर्जी के लिए होता है, लेकिन देन कम्स द प्रोडक्ट। हम मेरे जैसे लोग हैं, हम महंगा प्रोडक्ट इसलिए मैं लेता हूँ, कोई सर्टिफाइड होता है तो मुझे लगता है कि वो है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हलीमा को पता है ये वाहिद चीज़ें जिसको मैं महंगा लेता हूँ, बाकी मैं ना अपने कपड़ों पे अपने पैसे खर्च करता हूँ ना जूतों पे खर्च करता हूँ। मैं जूतों पे एक ही टाइम खर्च करता हूँ, फिर वो मैं एक साल पहनता हूँ, ठीक है। सो मैं प्रोडक्ट्स अच्छी लेता हूँ बिकॉज पैसे पूरे कर लेते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नहीं है, हमें जूते कपड़े एक दफा पहन के ना वी हैव टू पुट इट असाइड, थोड़ा सा भूल जाए सारे फिर निकालेंगे। मसला होता है, मसला बहुत ज्यादा। लड़कियों को याद रहते हैं ना, Yes. लड़कियों को याद रहते हैं, तो हमारा तो कोई इशू है नहीं। सो प्रोडक्ट लेते हुए अब जाते साथ हम उस सेल्समैन को बताते हैं, वो कहते हैं यार मेरी ना बड़ी ऑयली स्किन है, जरा कुछ दे दे, मेरी ड्राई स्किन है। फिर हम उसके मुताबिक जो वो बताता है, कभी कभी वो चीज़ें बताता है जिसमें उसको कमीशन होता है, कभी कभी वो चीज़ें बताता है जिसको कहता है कि सर आप छोड़ दे मैं आपकी चीज़ें बिकवा दूंगा। सो हमें कैसे ये मयार ये मयार हमने तय करना है कि कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए। अच्छा, सेल्समैन तो पता है सेल्समैन की क्या क्वालिफिकेशन है, सेल्समैन ने क्या पढ़ाई की हुई है, उसको कितनी नॉलेज है, उसको वो गिनी चुनी यहाँ से उठा ली यहाँ से उठा ली इन्फॉर्मेशन है ना। सेल्समैन वुड बी जस्ट लाइक एन अनाड़ी ड्राइवर आई वुड से, कि आप अपनी मर्सिडीज़ नई शोरूम से निकली हुई आप उसको तो नहीं दे देंगे ना कि चलो चलाओ। सो व्हाट यू गोना डू इज़ आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और आप उनसे पूछें एग्जैक्टली मेरा क्या व्हाट वुड आई वांट, इज इट अ कॉम्बिनेशन स्किन, इज इट ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है। सो जो सिंगल प्रोडक्ट सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स होते हैं, हम बहुत ग्राउंड लेवल बात करेंगे। हाँ। हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे वो लोग भी देख रहे हैं जो नहीं जा सकते, वो भी चैनल चेंज कर देंगे, हम कहाँ जा सकते, क्या करें। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स लें। सबसे पहले नंबर 1 प्रोडक्ट अगर आपने चूज़ करना है ना, तो सबसे पहले सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट, नॉट कॉम्बिनेशन। जिस तरह यू वाइटनिंग क्रीम उसमें क्या है वी डोंट नो, अल्फा आर्बुटिन, विटामिन सी, फला फ्लू ग्लूटाथियोन, हर किस्म का कॉम्बिनेशन, अब यू डोंट नो कितनी परसेंटेज है, कितना क्या है। हेयर फॉल का ऑयल, हेयर फॉल का सिरम, उसमें क्या डाला हुआ है, बायोटिन डाला हुआ है, कितने परसेंट डाला हुआ है, कितने मिलीग्राम्स हैं उसमें, कुछ नहीं पता, वी डोंट नो। सो देयर इज अ थिंग नोन एज cosmetics, there is a thing known as pharmaceuticals and there is a thing known as cosmeceuticals, ठीक है। तो cosmeceuticals वो चीज़ें हैं जो कि ड्रग कंपनीज बनाती हैं, लेकिन वो बनाती कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज़ कि आप बेशक इंपोर्टेड चीज़ें लें, आप तो ले सकते हैं, जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं जो नहीं ले सकते, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी ड्रग कंपनीज बहुत अच्छी बनाती हैं, बट सिंगल प्रोडक्ट। मुझे वो एक कॉस्मेटिक्स, यस, सो कॉस्मेटिक्स वो हैं जो आपको ग्रीन वैली, अल्फता, मतलब जो बड़े स्टोर्स में आपको इजी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। फिर और दूसरा क्या होता है? Then you've got cosmeceuticals जो कि बेसिकली ड्रग कंपनीज बनाती हैं, बट देव गॉट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन इट। उसकी थोड़ी सी जो रेगुलेशंस की लीवरेज थोड़ी सी सर्टिफाइड होती है, आप ये कह रही है? सर्टिफाइड होती है, मगर थोड़ी सी लीवरेज होती है उसमें। जो फार्मास्यूटिकल्स हैं ना, ड्रग फार्मास्यूटिकल्स, उनकी जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। सो फार्मास्यूटिकल तो आप बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन पे लेते हो डॉक्टर से। एक कॉस्मेस्यूटिकल्स हैं जो कि आप थोड़ी बहुत खुद भी ओवर द काउंटर ले सकते हो जाके, रेटिनॉल हो अपनी मर्जी के हिसाब से, हाँ, नाइसिनामाइड हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको सिंगल प्रोडक्ट सिरम्स मिल जाएंगे अच्छे, ऑर्डिनरी व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा डॉक्टर ना, इसके बाद मैंने आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो बच्चियों के हवाले से, कि बच्चियां जो हैं वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ आ रही हैं, तो उनकी स्किन जो है वो बड़ी जल्दी डैमेज भी उसी हिसाब से हो रही है। लेकिन पहले हम कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं
मैं आपसे पूछती हूँ। हमारे साथ तलत आंटी हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लिटिल दानिश्वर। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आज जैनब छुट्टी पर हैं। जी जी चलें उनके लिए दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, पहुंचा देंगे हम इंशाल्लाह। आपका कल का प्रोग्राम जो है बड़ा मज़ेदार था। बहुत शुक्रिया। और एक बात अभी तो पहले मैं एक बात की तस्दीक कर दूं। कल बेटा आपने जो कहा था ना, धनक वाली बात की थी ना, जी जी तो वो कुछ मेरे जहन में भी थोड़ा आ रहा था। अच्छा, मैंने क्या किया, आपकी बात सुनने के फौरन बाद मेरे पास 2 लुगात हैं, अच्छा उसमें मैंने माने देखे। अच्छा, तो धनक जो है वो हिंदी का लफ्ज है और उसके माने भी उसमें उन्होंने कौसो कज़ा के लिखे हुए थे। अच्छा, अब जब मैंने फिरोज़ो लुगात देखी, उसमें जो था वो ये लफ्ज अरबी का है और उसमें उसके माने धनक के लिखे थे। तो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कौसो कज़ा और धनक जो है वो हम माना है। बिल्कुल ठीक है। एक ही आप मतलब वो है उनके, कहें तो बिल्कुल भी वही बात ठीक है। है। वो अब वो जो है वो हिंदी का लफ्ज है और वो जो है वो अरबी का लफ्ज है। ठीक है। अब तलत आंटी, मैंने आपसे एक चीज पूछनी है। जो आपने अरबी वाला कहा, हमारे बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि अरबी से हमने लिए, हाँ। यकीनन बने हैं। उर्दू बहुत तो सारी क्या languages उर्दू का में मजमूआ बोलते है। हुए आप धनक कह सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे अरबी के अल्फाज भी हैं, तो वो इट विल नॉट गो रॉन्ग, गलत तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो गलत नहीं होगा। वो अब ये कि ये बात ये कि जब हम जहाँ बात कर रहे हैं ना, कि वो हम किस माहौल में बात कर रहे हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल जैसे ठीक हो आपने गया। कल एक लफ्ज कहा ना कि वो धनक जो है वो उसको भी कहते हैं जो दुपट्टे वगैरह में या इसमें लगाई जाती है। हाँ, हाँ। तो अब आप देखिए ना, एक लफ्ज के कई कई माना होते हैं और वो मुस्तामिल होते हैं कई जगह। जी जी बिल्कुल। जी अच्छा, जी, कल मैंने जब ये देखा तो कल मैंने जब आपको कॉल की थी ना, जी जी। तो मैं भूल गई आपसे ये बात करना। अच्छा, और आज अच्छा, आपने माशाल्लाह जो है ना वो जवाब दर जवाब हो गया वो। बिल्कुल और बिल्कुल दूसरी बात, मुझे मेरी तरफ से कशफ को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। तो और शायरी में थी अरबी में कह रही हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा। जी जी हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये अच्छा है, ये हमारे स्कॉलर जो है ना, आपके मेहमान को मेरी बहुत दुआ कहिएगा। और थैंक यू सो मच। इस वक्त जो है जाहिर है अभी तो प्रोग्राम आपका शुरू ही हुआ है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह। और उसमें जो है देखिए, ये एक बात ये कि मुझे चूंकि लुगात देखने का बहुत शौक है ना, तो मैं उस लिहाज से अब जैसे आज हमारे एक जो है हुमायूं साहब, हुमायूं बेटा हमारे इस वक्त वो जो जबान बोल रहे थे, पहाड़ी जबान और ये जबान, तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको मैं बताऊं, एक जमाने में मैं रेडियो पाकिस्तान से पोटोहारी प्रोग्राम सुना करती थी। मैं समझ में कुछ मैंने नहीं आता था। एग्जैक्टली मैं सुना हुमायूं करती को थी मैं। यही कहा है कि जिस तरह से हुमायूं बोल रहे हैं, हमारे जो रेडियो पे इलाकाई प्रोग्राम होते हैं, बिल्कुल वही एक्सेंट और वही डायलेक्ट बिल्कुल इनका वही था। एक्सेंट। मुझे बिल्कुल तो लग रहा था कि मैं आज से पता नहीं 1960 और 50 का मैं रेडियो सुन रही हूँ मैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुमायूं की वॉइस जो है ना, वो है भी रेडियो अपीलिंग। बहुत जी, बहुत जी, ज्यादा। मैंने तो शुरुआत उसका रेडियो से की थी। थोड़ा मैंने सा शुरुआत लुत्फ रेडियो से आता की है। बहुत लेकिन हमारी हलीमा भी कम नहीं है। थी। बेशक। हलीमा का अंदाज मुख्तलिफ है। थैंक यू सो मच तलत वो आंटी। आप दोनों बिल्कुल, हालांकि कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप लोग, बेशक। लेकिन दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अल्लाह दुरुस्त आप कहा लोगों को आपने। खुश रखे। तलत आंटी, हमारा- एक दरखास्त बोलिए। आज हमने ये सबसे ख्वाहिश जाहिर की है कि आपने कोई ना कोई एक आध जुमला अपनी जुबान में बोलना है, ताकि हाथ जिसको कहते हैं ना मीडिया का किरदार, वो अदा हम करेंगे। सो अपनी जुबान में कुछ अगर आप कोई एक आध जुमला हमें कोई बोल दे, ताकि हमें लगे कि तलत आंटी की पोठवारी कैसी है। सिर्फ सुननी है हमने, यकीनन बहुत बेहतरीन होगी, सिर्फ सुननी है। नहीं, मैंने तो मुझे आती नहीं है, बस मैंने जो एक उसको मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ मैं। आप ये कि आप हमारी बहुत अजीब सी बात करो, आप हमारी तारीफ कर सकती है एक जुमले में पोठवारी में? भाई वो कुछ मिला जुला हो जाएगा हो तो जाए, हंसोगे। कोई मसला कोई नहीं, हो बात जाए। नहीं, कोई हम बात सुनने को तैयार है। आप हम सुनने को तैयार है, बेताब है। यहाँ तक डेविड भी कान लगा के सुन रहा है। तुसी बड़े सोने हो। अरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। अल्लाह ताला सलामत बहुत रखे शुक्रिया, आपको। बहुत शुक्रिया तलत आंटी कॉल करने बहुत के शुक्रिया, लिए। सलामत थैंक यू सो रहिए। मच, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ना मैं बच्चों के हवाले से बात कर रही थी। पिछले दिनों ही मैंने एक पॉडकास्ट में सुना जिसमें ये आ रहा था कि बाहर के ममालिक में
इन केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो बहुत हलीमा, आई एम जल्दी। सॉरी, आई वांट यू टू होल्ड दिस थॉट। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बिकॉज मेरे अपने घर में ऐसा केस है जिसको नहीं वो समझ रही। आपने पूछना, हम सर्वर की कॉल ले लेते ठीक है, हैं। द प्लेस इज वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, मुझे इसका नाम भी बहुत पसंद है। मियां चन्नू से हैं ओह। सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सुबह खैर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक सर? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अल्लाह सलामत रखे आपको। क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत जगह भी मियां चन्नू। सर अभी तो ज्यादा मशहूर हो गए ना अर्शिद नदीम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह ताला सलामत रखे उनको और अल्लाह ताला तुर्की वालों की मिठाई भी बहुत मशहूर है ना सर इधर मियां चन्नू में। यार हमें क्या पता, स्वीट हमें तो किसी ने ना खिलाई कभी। सर खिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी कहिएगा। सर ये ना मेरे और मेरी फैमिली को ना शाइयाँ पड़ी हुई हैं और उनको एज इतनी नहीं लगती जितनी एज वो शाइयों की वजह से। अच्छा, तो ये इनका क्या तरीका कार है? क्या मेडिसिन कोई यूज करनी पड़ेगी या क्या करना चाहिए? आप थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, ये डॉक्टर साहिबा सना जो है शायद वो आपसे बात करना आपसे कुछ चाहे। पूछें तो और एक और क्वेश्चन है कि जी। एलर्जी उनको बहुत होती है फजर की नमाज पे, जब वो वजू करते हैं तो छींकें शुरू हो जाती हैं। यही हाल है भाई, तेरे भाई का भी यही हाल है। तो डॉक्टर सना क्या आप नाम कुछ है? पूछना चाह रहे हो? और दाल वगैरह, जो भी दाल वगैरह घर में इस्तेमाल होती है उनसे एलर्जी, आंखों में एलर्जी हो जाती एक सेकंड रुकिएगा सर्वर भाई, आपसे डॉक्टर सना कुछ पूछना शायद चाहें। है। जी ठीक है। डॉक्टर सर्वर भाई, आप लोग घर में गोरा करने वाली क्रीम्स तो नहीं यूज़ करते? मैम करते तो थे पहले शुरू में, अब नहीं करती। ठीक है, अब छोड़ दिए हैं तो इंशाल्लाह छाया भी आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो जाएंगी। शुरू में होता है ये, जब आप ये वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं ना तो एकदम ग्लो आ जाता है। वो इसलिए ठीक है। पेशेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, होती भी सस्ती है, आराम से रेडिली अवेलेबल भी होती है। मगर जब आप उसको छोड़ते हैं ना तो स्किन सेंसिटिव हो गई है, धूप उसको लगती है, वो उसमें छाई बन जाती है। अभी आपको जवाब और भी डिटेल में देंगी आपकी कॉल Thank बंद you होने के so बाद। much, सर्वर भाई बहुत सिर्फ ये शुक्रिया। बताइएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितना दूर रहते हैं नदीम साहब आपसे? सर 30 किलोमीटर है, क्योंकि आप गए थे जब मैं उनका जब इस्लामाबाद वापस आए तो आप गए थे सर, या आपके घर में से कोई गया था? इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, इस्लामाबाद में सर। आपके घर में से कोई गया था उनके घर? सर हम नहीं गए, भाई लोग गए थे। अच्छा भाई लोग अच्छा। गए थे। चलो गुड है यार, चलो सलामत बहुत रहो। शुक्रिया जी, बहुत सलामत शुक्रिया रहो। कॉल करने का। आप ये खत्म करें, फिर हलीमा का सवाल हम लेंगे। ये जो वाइटनिंग क्रीम Whitening कहते हैं creams है। लेड होता है उसमें? उसमें लेड, उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं। लेड होता है, मर्करी, एंड देन यू गॉट स्टीरॉइड्स इन इट। मरकरी, ओह वो लॉर्ड। स्टीरॉइड्स का तो बड़ा मसला ये है कि उससे ना सिर्फ पिगमेंटेशन और ये छाइयाँ बनती हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म में स्किन पतली हो जाती है और बाल निकलते हैं। तो आपने देखा होगा यंग लड़कियों की छाइयाँ होती हैं और बहुत सारे फेशियल हेयर भी होते हैं। जी, जी, वो, जी। वो पहला सवाल आपने उनसे, मैं जो पूछती हूँ ये है कि आपने ये फला ये क्रीम्स यूज़ किए हैं? तो कहती हैं जी यूज़ किए हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन इन्हीं के फेस वॉशेस भी यूज़ कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये स्किन को मतलब डॉक्टर सना उससे बाल भी निकल आते हैं बिल्कुल मुझ पे। स्किन पतली होती है, अच्छा, बाल ये जो निकलते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स के फेस वॉश होते हैं वो बेहतर हैं या दूसरे साबुन ही बेहतर, उनसे बेहतर मेरे दूसरे ख्याल साबुन बिल्कुल हैं? बिल्कुल वाइट खुशबू वाला, बगैर खुशबू वाला साबुन इज़ वे बेटर देन दीज क्रीम्स और फेस वॉशेस। अच्छा ठीक कुछ है, भी ना हम- लगाएं, बस ये ना लगाएं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं अपना सवाल पूछूंगी आपसे, उसके बाद फिर हम कॉल्स की तरफ जाएंगे। आप लोगों ने कहीं जाना है, एक बार सब में हमारे साथ हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जल्दी से मैं अपना सवाल पूछ लेती हूँ इससे पहले कि कोई और कॉलर आ जाए। बच्चियां जो हैं बहुत जल्दी मेकअप यूज़ करना शुरू हो गई हैं और उसके असरात भी बहुत जल्दी आना शुरू हो गए हैं अब उनकी definitely। स्किन पे। क्या करना चाहिए? मेकअप यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक नीड भी बनती जा रही है। बिल्कुल। वो जहाँ भी जा रही हैं उनके ग्रुप में सब ने मेकअप किया हुआ है, थोपा हुआ है, तो वो बेचारियां हम कह रही हैं कि बिल्कुल ही हम लोग बिल्कुल सादे से बन के चले जाएंगे, कितना बुरा लगेगा। अच्छा यार, टाइम इज़ चेंजिंग एंड वी हैव टू एम्ब्रेस द न्यू टाइम एज वेल, ठीक है? Yes। तो हम उनको अंडरस्टैंड करना है, बच्चों को, कि उनकी क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं उन पे। वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब दो चीज़ें हैं, एक मेकअप है और एक स्किन केयर है।
ठीक है। सो मेकअप इफ़ द यंग गर्ल इज़ डूइंग, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेहतर चीज़ें भी हैं, you've got good lighter things, आप फाउंडेशन ना लगाओ, you've got CC क्रीम्स, BB क्रीम्स, जो आप अगर डेली आपने मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगानी है सन ब्लॉक पे तो आप लगा सकते हो, लेकिन डोंट गो फॉर फाउंडेशन, क्योंकि उसके बाद यू नीड अ लॉट ऑफ क्लींजिंग टू टेक इट ऑफ। ठीक है, और क्लींजिंग से भी एजिंग होती है। जब आप क्लींजिंग करते हो तो फिज़िकली आप अंडर आइज़ और इस एरिया को आप काफ़ी ज़ोर से यू हैव टू डू इट अगर आपने ज़्यादा फाउंडेशन लगाई है। तो ये हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम उनको अच्छी गुड प्रोडक्ट्स का बता दें कि ये चीज़ें आप यूज़, टीनेजर्स की बात करी हूँ मैं, जो एक्नी ना करें, जो एजिंग जल्दी ना करें। और स्टिल जो स्किन केयर है उसमें भी काफ़ी डिबेटेबल बातें हैं, बिकॉज यू नो यंग गर्ल्स डोंट नीड अ लॉट ऑफ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, बट क्योंकि ये ट्रेंड बन गया है और स्किन केयर इज़ द न्यू थिंग, सो उसमें फिर पाकिस्तान में तो कम चीज़ें हैं, लेकिन बाहर कोरियन और अमेरिकन ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने बिल्कुल वाटर बेस्ड जस्ट फॉर यू नो नाइस ऑयल्स, फ्रैग्रेंसेज, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई हैं जस्ट यू नो ताकि बच्चियों का दिल बहल जाए। टाइम इज़ चेंजिंग एंड वी हैव टू डू इट। आई मीन हम लोगों को मैं उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना अच्छा, चाहती स्किन हूँ। केयर में भी आपने बताना है कि अंडर 20 कौन कौन से Yes. सीरम्स जो हैं वो यूज किए जा Safe हैं। सकते Oh, हैं, that's very good सेफ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बड़े हार्श केमिकल्स होते हैं। वाले सीरम्स हाँ, भी यूज कर बेसिकली लेते जो हैं। पीलिंग एजेंट्स है ना, वो मैं कहती हूँ कि वो अब आप 20 से पहले ना यूज़ करें। और दूसरा रेटिनॉल जो बेसिकली एंटी एजिंग है वो भी ना यूज़ करें। ना यूज़ करें। एक तो रेटिनॉल के यूज़ क्या बाद यूज़ क्या करें, वाटर बेस्ड हाइलोनिक एसिड यूज़ कर लें, Water based hyaluronic acid। नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं आप पोर्स को श्रिंक करने के लिए, एक्नी को कंट्रोल करने के लिए। वैसे आप और- सही कह रही हैं, यूएसए ने बना दिए गर्ल्स की प्रोडक्ट्स, हमें Yes. भी हमारे पास भी होनी चाहिए ताकि हम होनी उनको दे चाहिए। सकें। हमारे साथ साथ इकरा तो है, मुझे लगता है हम 10 इकरा की साल कॉल बाद ले रहे हैं। बट थैंक यू सो वेरी मच सना, आपसे जो मैंने अगला सवाल करा था आपने उसमें बीच में ही बता दिया कि आज के माशरे से हमने वो एम्ब्रेस करना है। आई वांटेड टू आस्क यू दैट बट व्हाट यू हैव सेड इट। इकरा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर साहिबा से बात कर रही जरूर जरूर जी प्लीज करें। प्लीज। मेरे ना डॉक्टर साहिबा एक बालों का मसला है, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, जड़ों से ही गिर रहे हैं ठीक है, और बहुत ज्यादा निकल रहे हैं और अंदर से पैचेस भी पड़ रहे हैं, कहीं कहीं से जगह खाली भी हो रही है, ओके, खाली होती है फिर बाल आ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मेरे स्किन पे बाल भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और स्किन ना डार्क होती जा रही है। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप कुछ पूछना ठीक है, आप चाह कुछ रहे हैं पूछना उनसे, चाह अच्छा, एज समथिंग लाइक दैट? एज तो यंग एज है आपकी? हाँ जी, 30 साल है। अब बाल झड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, तो ये मतलब काफ़ी अरसे से हो रहा है? हाँ जी, काफी अरसे से हो रहा है। जहाँ से बाल खत्म होते हैं ना, खाली हो जाती है जगह, वहाँ पे बाल दोबारा आ जाते हैं, लेकिन बाल वैसे बहुत बारीक हो गए हैं, जरा से बाल सर पे रह गए हैं। मैंने इलाज भी करवाया डॉक्टर साहिबा से, लेकिन वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। अच्छा, असल में ना बाल झड़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, हम आपने अभी we can नहीं देना discuss it, जवाब, yes। आपने कॉलर सारे ये आपने ले लें, सवाल फिर याद बोलना है, रखते हैं? ठीक है, सवाल अच्छा, तीनों मुझे दूसरी याद हो कॉलर हैं जी हमारे साथ, तहमीना तहमीना। है जी। तमीना जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह खैर, कैसे हैं सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हिमा आपकी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप पीला रंग वैसे बहुत डॉक्टर खूबसूरत साहब होता के है। होते हुए मुझे आपने ये कॉम्प्लीमेंट दिए, बड़ी बात है। यार मैं आज सोच रहा था पीला रंग बहुत खूबसूरत लगता हाँ हाँ, अच्छा समर्स का लगता कलर है, है। इट्स अ हैप्पी कलर आल्सो ना। समरी कलर है, yes। पूछना था, है। जी जी, सना आपसे कह रही डॉक्टर सना से जी पूछो। जी बताइए तमीना। ये ना अपर डिस्क के करीब बहुत ज्यादा छाइयाँ हो रही हैं, पैचेस वाली। ठीक है, सेम क्वेश्चन। आप भी वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करती हैं? जी, चलें अब अब क्या करूं मैं मेरा कितने अगर बत्ता आज मारूं? का ना, अगर मैंने आज ये चीज़ इम्पार्ट नॉलेज दे दी ना कि वाइटनिंग क्रीम्स हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं ख्याल में आप आज इनको का जवाब मकसद दे पूरा हो दें, जाएगा। कॉल पे ही देते हैं। यस तमीना, आप वाइटनिंग क्रीम्स जो है ना वो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। अच्छी चीज़ें हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकती हैं अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, क्लियर करने के लिए और छाइयों को कंट्रोल करने के लिए। तो आप आएँ किसी स्पेशलिस्ट से मदद लें ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा सा गाइडेंस मिल सके। और जो ये सस्ती दामों वाली वाइटनिंग क्रीम्स हैं इनको प्लीज़ ना, इनके कोई रेगुलेशंस नहीं है और इनमें बहुत सारे हार्श केमिकल्स हैं जिससे छाइयाँ फायदा इंस्टेंट है। हाँ। मैं तो यूज की थी अच्छा। तकरीबन 1 मंथ, मैंने उसके बाद छोड़ दी। अच्छा, मसला ये है कि ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती है ना, इनका फ़ौरन रिजल्ट आ जाता है, एकदम आपको ग्लो लगता है, लगता है कि स्किन बड़ी साफ़ हो गई है, बट वो जैसे ही आप छोड़ते हैं ना तो वापस स्किन डल हो जाती है। सो जिस चीज़ का फ़ौरन रिजल्ट आता है ना उसका फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, तो हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। वी नीड समथिंग जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे, बेशक स्लो रिजल्ट दे, लेकिन अच्छा देर तक रिजल्ट दे। सो ये चीज़ें जो आप सेफ़ यूज़ कर सकते हैं, जो इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं वो इंस्टेंट ख़राबी भी करती हैं। तो इस तरह ठीक है। क्या मैं ना कोई भी अगर क्रीम यूज करती हूँ उसका फौरी रिजल्ट आ जाता है 2 से 3 दिन में। अच्छा, ज़बरदस्त।
तो आप फिर अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, आप रीच आउट करें स्किन स्पेशलिस्ट को, आपकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करें और आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप प्रॉपर चीज़ें ठीक है, बताएं। सलामत Thank रहिए, you बहुत जी, thank you शुक्रिया। so much हमारे for साथ calling। आमना है। आमना है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुमायूं एंड हलीमा एंड डॉक्टर सना, हाउ आर यू ऑल? वेरी वेल, थैंक यू सो वेरी बिल्कुल Same मच name, ठीक yeah. अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर आस्किंग। इतनी खूबसूरत आवाज़ सुन के हमारी भी अच्छा होगी सुबह। थैंक यू सो मच हलीमा, आपका यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस टुडे। माशाल्लाह। येलो कलर आपको बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह। थैंक यू yes. सो मच, और थैंक यू स्किन सो मच। आपकी अपनी बहुत अच्छी है। यस, हुमायूं आपकी एनर्जी आज डाउन है। Thank you. एंड डोंट वेयर दिस क्या कलर। करूं? ये वाला एनर्जी डाउन है, डोंट थैंक मी, एनर्जी डाउन है आज। डाउन है। अच्छा नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ, आप शायद अगर कंपेयर करिए कुछ पिछले शो से, देखिए इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट वी हैव। कभी कभी जैसे अब डर्माटोलॉजिस्ट आए हैं तो हमें थोड़ा सा ज़रा सटल करना पड़ता है, पर मैं कोशिश करूंगा उसको बढ़ा दूं। और ये शर्ट तो सबने बड़ी तारीफ की है यार, ये नहीं अच्छी लग रही। एक्चुअली आप दो इतनी हसीन खवातीन वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में। यही तो मसला है ना, Thank you so के ऊपर क्या करूं। जब ऐसा रंग हो ना तो आप भी कुछ भड़कीला सा और उस तरह का वो रंग पहन कर आया करें, वरना यार वैसे आप ठीक कह रही हैं, ना। आपने मुझे बड़ी एक चालाकी वाली टिप दी। आइंदा के बाद ना मैं कुछ बर्कीला सा पहन कर ताकि इनकी मध्यम हो जाए रोशनियां। डन। रोशनी इनकी मध्यम ना हो, आपकी रोशनी को कॉम्प्लीमेंट कर दी हो। नहीं नहीं, मैंने तो मध्यम करनी है, मैं तो लोगों को मारना है, गिराना है। ओए 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 ओए, क्या बात है। अच्छा, दूसरा मुझे डॉक्टर साहिबा से पूछने से कुछ सवाल। एक डैंड्रफ, मेरा बेटे का डैंड्रफ खत्म नहीं होता है। ठीक और है। वो जैसे टीवी के इश्तेहारों वाला डैंड्रफ नहीं है अच्छा जो बालों के ऊपर दिखता है, जो कंधों पे गिरता है, कपड़ों पे अच्छा, गिरता है, अच्छा, वो ठीक वाला है। डैंड्रफ। ठीक हो गया। सेकेंड, बल्कि समटाइम्स इट्स सो मच, स्पेशली इन सर्दियों के, वो पलकों तक पे गिरा हुआ होता है। आई नो दिस पलकों पे। बहुत ज्यादा है तो। अच्छा, सेकेंड, हल्के, आई एम ओवर 40, आई वोंट टेल द एग्जैक्ट एज, लेकिन 40 से ऊपर। ठीक हो गया। हल्के हल्के मेरे खत्म नहीं होते। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो चीज है वो बिकॉज एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू अ स्किन स्पेशलिस्ट, और इसी Definitely. तरह से जैसे मैं भी कोई कॉस्मेटिक से ये यूज नहीं करती हूँ, तो इफ यू कैन गेट सम टिप्स क्लेंजिंग के हवाले से और मॉइस्चराइजिंग, जो हम घर में ही क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग इस किस्म के ना घर में ही हम एक रूटीन बना लें, बिल्कुल सही हो तो गया। वी कैन प्रिवेंट बहुत सी चीजों को, जैसे ये जो Agreed, काफी yeah. सारे मुंह पे निकल आते हैं, तो ठीक हो गया। बेटा शेयर कर लो इंस्टेड ऑफ दवाइयाँ, क्योंकि True. वेरी एक्सपेंसिव और एवरीवन कांट सही हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आमना जी, आपने बहुत डॉक्टर अच्छे सना, सवाल एक पूछे डॉक्टर हैं। आमना, डॉक्टर सना। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर सना सना आप तो उन्होंने हैं, आपको वो कहा आमना था। थे। अच्छा आमना, मैं एक सवाल आपसे हम पूछूं? एक और कॉल ले, शाजिया की ठीक है। call है। उनकी कॉल खत्म हो अस्सलाम ओके, वालेकुम ओके। शाजिया, क्या और हाल चाल है? मैंने आपके पूछना था। सवाल में लिख लिए? मैंने पेट्स के बारे में पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक, कैसी हैं शाजिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। मैं बिल्कुल, हाँ जी, ये वाहिद कॉलेज ने गौर से सुना है। गुड। अच्छा तो दसो की कह रहे हो? पंजाबी गल करो मेरे नाल। मैं पहाड़ी च गल कर सही हाँ, मी पंजाबी ते नहीं अशनी सही तरह पहाड़ी अशनी भी, तुसा पहाड़ी च गल करी किनो मेरे नाल। चलो सही है, चल फिर अच्छा मी दसो क्या आखसो? मैं पहले तो ये आखसा कि हलीमा है माशाल्लाह बहुत सोहनी लगी। हाँ Oh, माशाल्लाह thank सानी लगनी ए गल समझी किन्नी, बहुत वैसे आनी शुक्रिया। मी नहीं समझ अशनी। मुझे समझ ऐ समझ सब अशनी आती रहनी है, है। मुझे सब समझ बस आती ये है। गल समझ अशनी और बड़ी बहुत पहले। ज्यादा ठेठ पंजाबी जो है, जो साहिवाल मुल्तान मतलब आगे साउदर्न पंजाब वाली बेल्ट की है, वो भी मुझे समझ आती है, लेकिन मुझे बोलनी नहीं आती। अच्छा हाँ बोलिए। अच्छा हलीमा जी तुसा डॉक्टर बुलाई है ना, ये तो बिल्कुल चौधरी ना चल है, पूरे स्टूडियो च लश्कारे च मारना। ओहो हाय हाय ए भी बस समझ अच्छी लगा नहीं मैं है उनकी Thank you so skin much. पे। लश्कारे मारने हो तुसा, नहीं, मुझे भी वैसे पटवारी बहुत अच्छी जिस तरह ट्रक दी बत्तियां ने लश्कारी मारनियां ना हाईवे करो ऊपर यार। जिथे स्ट्रीट लाइटां ना बहुत लगी शुक्रिया होन। आपका, बहुत शुक्रिया आपका प्यार हिमायू है। एक बारी तुसा ना जंदरे ना ना किता या, ये तो बहुत पुराना वर्ड है, साने कोई नाने दादे ने इस्तेमाल मैं तुझसे एक और वर्ड दसता है, उसे मतलब है ना ऐसी आ अड़वाठा ना, पता है क्या होना अड़वाठा? नहीं ये तो हाँ, मेरी जान मैंने पहाड़ी वहां से सीखी है जहाँ से ये स्टार्ट हुई है। स्टार्ट हुई थी। अड़वाठा आने पीछे दाढ़ नहीं होनी। अच्छा हाँ हाँ, अल्लाह ताला से सलामत रखिया। सही ब्रेक किन्नी है तो सर बिल कल गल कर सा डॉक्टर साहब नाल भी गल करनी है। जल्दी दसी छोड़ो, जी, जी। जल्दी जल्दी सवाल दसो। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि वो मैं ना एक पाकिस्तानी ब्रांड का ट्रेटिनॉइल क्रीम है, बहुत सस्ती सी है, वो यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो वो अच्छी है क्या, सेफ है?
हाँ अच्छी है। ठीक है, बस हफ्ते हम यहाँ में पे 2 जल्दी से दफा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस रुकिएगा, अब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मत जाएगा, देखते रहिए एक और हुमायूं तलीमा नाल। जी वेलकम welcome बैक टू द शो। अभी जल्जले के झटके हम लोगों ने महसूस किए हैं, आप लोग भी कलमा हम लोग भी तैयबा यहाँ का पे विर्द कलमा करें। तैयबा पढ़े थे, हाँ। लेकिन आप लोग भी दुआ करें कि ये कोई आसानियाँ ऐसी करें। चीज़ ना हो जिससे कोई जानी और माली नुकसान हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अभी तक डॉक्टर साहबा, जल्दी की शिद्दत का अंदाजा नहीं हुआ, जैसे जैसे ही हमें होगा अंदाजा हम होगा आप तो लोगों को आपको अपडेट बताएंगे। करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा जल्दी से हम कॉलेज के सवालों की Yes. तरफ आते हैं। बाल झड़ रहे हैं, उनके पैचेस भी बन जाते हैं, दोबारा भी बाल आ जाते हैं, 30 साल उनकी उम्र है, क्या करें? अच्छा, बाल झड़ जो है बहुत स्पेसिफिक एक बीमारी है, बालों की कम होने की वजह जो होती है उसमें क्या स्पेसिफिक पैचेस बन जाते हैं और बाल जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। स्पेशल पैचेस बन जाते होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मसला है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपने ही बालों के सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक हो गया। सो इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट। बाज़ों का तो वो क्या है? स्पेसिफिक इंजेक्शंस हैं जो हम लगाते हैं, नीडलिंग है, कुछ लेजर्स हैं जो हम करते पीआरपी हैं। भी होती है उसमें? पीआरपी जो है ना वो की जा सकती है, लेकिन ये इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है ना, तो ये इसके लिए फिर रीच आउट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट सो दैट अच्छा, आप मतलब पैसे इसके खर्च लिए ना क्या करें। दवाइयों से इसे मसला हो हल सकता नहीं है। हो सकता? आपको कोई ट्रीटमेंट अगर लेना पड़ेगा? थोड़ा मसला होगा तो दवाइयों से भी हो सकता है, लेकिन लगाने वाली दवाई भी होती है, खाने वाली भी। ठीक सो है। ज़्यादा बड़ा मसला है तो वी हैव टू गो फॉर लेजर्स एंड वी हैव टू गो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स एज वेल। Okay, done हो गया। बिल्कुल फिर ये डैंड्रफ treatable का है। सवाल था आमना डैंड्रफ के- का जो बेटे को है आमना ना, एक तो हाँ एज जी। उसकी आई एम श्योर ही इज़ अ टीनेजर, तो टीनेज लाइफ में डैंड्रफ होती है, जिस तरह एक्नी होती है, डैंड्रफ होती है, बाल, ये दो तीन चीज़ें एक साथ होती हैं। क्या एज है? नहीं एज नहीं, नहीं ठीक है। बताई। अच्छा, उसके बाद वो ये बच्चा है उनका जिसको है। इम्पॉर्टेंट बात बहुत ये है कि पेट्स घर में पेट्स हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं और फर वाले एनिमल्स भी हो उनसे सकते हैं। डैंड्रफ होती है? उनसे फंगल इन्फेक्शंस होती हैं और फंगल इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो जाती हैं। उसमें समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि स्किन में और बालों में जो है वो यू कैन हैव लॉट ऑफ डैंड्रफ। और आमना को छाइयाँ भी खुद भी बहुत है। हाँ, चाइया नहीं, वो Sorry, डार्क हल्के, सर्कल्स, हाँ, डार्क हल्के। सर्कल्स कह रही थी। हल्कों की तो अब ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कॉजेज़ हैं। वी हैव टू रूल आउट द कॉज कि क्या स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, किसी चीज़ की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या जेनेटिकली घर में जैसे अम्मी दादी के हल्के थे तो आपके भी हैं, तो वो बहुत सारी कॉजेज़ हैं। इसके अलावा भी तो कुछ टेस्ट कराएं, कुछ चेकअप कराएं। अच्छा, अगर नहीं ठीक डैंड्रफ हो के रहा लिए है। कोई शैम्पू तो बताए ना, ऐसे तो ना एंटी करें डैंड्रफ ना। शैम्पू, अच्छा ओवर द काउंटर शैम्पूज में ना ज़रा कम मिकदार होती है, तो अगर इतना मसला है तो समटाइम्स वी हैव टू टेक एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स। हम मेडिसिन भी दे सकते हैं पेशेंट्स को और बड़ा फ़ायदा तेल होता से है। फर्क पड़ेगा? तेल जो है वो उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। हाँ, वो मॉइस्चराइज करेगा, कंडीशनिंग करेगा बालों की। डैंड्रफ जो प्रॉब्लम है वो एक चीज़ है जो स्किन में उग रही है, उसको आपने क्लियर करना है विद सम एंटी फंगल। अच्छा आमना जी, मुझे ये डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा मसला था और जिस तरह आप बता रही हैं कि इश्तहारों वाली जो डैंड्रफ है वो वाकई मुझे थी, और ये लोग भी मेरे बाल देख के कह रहे होते थे जब मैं सुबह ब्रश करती थी कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तुम्हें। मैंने एक पाकिस्तानी ब्रांड का एक शैम्पू है, इतनी सी बॉटल आती है, कोई 300 रुपये की है, और रेड कलर की वो बॉटल है शैम्पू की। आपने उसको डाइल्यूट करके लगाना है बच्चे के सर पे और बच्चा उससे नहाए। तो मेरे नहीं है अब मुझे पता नहीं है कि और किसी के ख़त्म हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन मेरे नहीं है अब। ठीक है। ठीक है, तो डॉक्टर हलीमा अब आप बताइएगा कि नहीं, मैंने कहा किसी को अगर बेचारे को फायदा हो क्या जाए। बात कर रहे हो ना, जो शैम्पू जिसकी बात करो वो भी एंटी फंगल, वो बेसिकली फंगस जी, की anti fungal ट्रीटमेंट ही है है वो। और वो बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में आप एक दफ़ा स्पेशलिस्ट को दिखाओ और फिर ये उसके prescribe बाद करवा हाँ, लो। क्योंकि मुझे हाँ। स्पेशलिस्ट ने ही बिल्कुल, प्रिस्क्राइब बिल्कुल। किया था। वो हाँ, हो क्या सकता है आप- आपका कोई फंगल इन्फेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फंगल Yes, हाँ, हाँ, इन्फेक्शन। जरूर। तमीना कॉल थी छाइयाँ बहुत है उन्हें कह रही थी, चायों का वही वही वाली मसला, क्रीम जो लगा रही वाइटनिंग थी। क्रीम्स हैं। वाइटनिंग क्रीम्स में नाम लेने का बहुत दिल चाह रहा है। पाकिस्तान में जो हर दूसरे ऐड जो है वो वाइटनिंग क्रीम का आता है और उसमें एक लड़की आती है, वो एकदम लगाती है और वो गोरी हो जाती है। दिस इज सच अ, मतलब हमें इस माइंडसेट से Sick निकलना mentality पड़ेगा, है इस कसम से। माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। कैसे निकले जब जैसे रिश्ता आ रहा है, आंटी कह रही है चांद जैसी बहू चाहिए, बेटा बेशक उनका ग्रहण हो चांद के ऊपर, लेकिन उनको बहू चांद जैसी चाहिए। तो ये फिर ऐसा है। बेचारियां कैसे निकले? वो तो यही यार कुछ सोचेंगी भी ना। ना करें, कुछ भी ना करें। मेरे ख्याल में तो बस धूप से बचें, अच्छी सी क्लींजिंग करें, अच्छा फेस वॉश यूज़ करें
और मेकअप कम से कम यूज़ आमना का करें। एक और सवाल था कि कोई टिप्स दें आप क्लिनजिंग की जो और घर में हो moisturizing सके, की, ठीक yes. है। अब मैं आपको इस सवाल को एक और उस पे ले जाती हूँ। अब मेरे जैसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना नहीं पसंद करते, नहीं करते ठीक या हो गया। यूज़ भी नहीं करते, आपने कोई ऐसी 3 प्रोडक्ट्स बतानी है या कोई ऐसी 3 चीज़ें बतानी है कि ये आपने डेली यूज़ करनी है तो आपके तमाम तर मसला हल नहीं रहेंगे, होगा, ठीक है। ठीक है, और आपकी जो स्किन केयर रूटीन है वो एक अच्छी रूटीन बन ठीक हो जाएगी। गया। कोई 3 चीज़ सिर्फ एज एक यंग गर्ल 30 year old या 25 to 30 की एज में आपकी जैसी कॉम्बिनेशन स्किन, उसको क्या करना है, सुबह फेस वॉश करना है, ठीक है। पोर्स को ज़रा 2 मिनट लगा देना फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड बहुत कम मिकदार में होना चाहिए जो क्लींजिंग बेसिकली कर ले। ठीक ये है। चीज़ हो गई। सन ब्लॉक यूज़ करना है SPF 60 या ठीक है। अबव, ठीक है। ठीक है। एक दफ़ा लगाना है, अगर दोबारा 2-3 घंटे बाद उसको रिपीट करना है अकॉर्डिंग टू द स्वेटिंग, ठीक है। अगर ज़्यादा स्वेटिंग हुई है तो सन ब्लॉक उतर गया, यू कैन री अप्लाई। ठीक हो गया। बाहर निकलते हुए वज़ू करने के बाद यू हैव टू डू इट, ठीक है। शाम के बीच में, शाम और रात के बीच में एक दफ़ा दोबारा क्लींजिंग कर लें इफ़ यू गॉन आउट एंड आपने मेकअप यूज़ किया और एवरीथिंग। रात को माइल्ड क्लींजर बेशक आप हाइलोनिक एसिड बेस्ड या जो है वो ज़्यादा वो ना उसमें कोई पीलिंग एजेंट ना हो वो यूज़ करें। और आप एज में, आपकी एज में अगर आपकी प्रेगनेंसी है नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स आप रेटिनॉल यूज़ कर सकती हैं, आप स्टार्ट करें। और नाइसिनामाइड बेस्ड पोर श्रिंकिंग किस्म का आप एक सीरम यूज़ करें। अच्छा, नाइसिनामाइड के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ कर रही हूँ विटामिन जो सी, आपने बताया। एक विटामिन सी है जो आप खाएं भी और आप स्किन पे लगाएं भी, वंस इन अ वाइल, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन क्रीम लगाएं और खाएं भी, तो ठीक स्किन है। जो है वो ग्लो करेगी वो इंशाल्लाह। रेटिनॉल ऑयल, रेटिनॉल यूज कर रही है पाकिस्तानी ब्रांड का, तो वो चीज़ नहीं कि अच्छा, वो रेटिनॉल नहीं है, वो ट्रेटिनोइन कह रही थी। इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम। रेटिनॉल एक छोटी सी बहुत कम मकदार में एक पोटेंसी की चीज़ है, उसकी एक बड़ी अम्मी जान जो है ना वो ट्रेटिनोइन है, ठीक है। तो जो ट्रेटिनोइन है ना वो हम देते हैं बहुत एक्नी में, और जब बहुत पोर्स होते हैं, कॉमिडोन्स होते हैं ब्लैक ब्लैक, उसमें हम देते हैं ट्रेटिनोइन क्रीम स्पेशल होती है, उससे बहुत ड्राइनेस और फ्लेकीनेस होती है। ठीक है। वो अगर आप रेगुलर बेसिस में, सम पीपल लाइक टू यूज़ इट एट नाइट क्रीम, तो उसको हम क्या करते हैं, वी डाइल्यूट इट इन अ मॉइस्चराइजर और हम उसको हफ्ते में बस 1 रात 2 रात बस, ठीक ज़्यादा है। नहीं। अच्छा, गांव की खवातीन भी और मर्द शहर के, एक आपने देखा होता है कि स्किन डिफरेंट होती है, टोन डिफरेंट होती है, माथे की डिफरेंट होती है और चेहरे की बिल्कुल। डिफरेंट होती है, बाजू में हाथों की यहाँ तक बाजू कुछ और different होगी, होती पीछे है। किसी और की बाजू होगी, V-neck होता है। ठीक है। Yes. तो ये जो गांव में खवातीन भी काम करती है उनके भी कोई धूप का एक्सपोजर बहुत है, और Yes. अगर शहर में देखा जाए तो मर्दों का मोटर बाइक चलाते बाइक हैं, चलाते बेशक गाड़ी भी चलाते हैं, तो उससे ये होता है। ये खत्म कैसे हो सकता है और इससे प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, और अच्छा, क्या ये जो सनब्लॉक आपने इधर भी नक्शा खींचा है ना, बिल्कुल सही। ये एग्जैक्ट मेरे मियाँ का अच्छा, नक्शे में भी आप नोट यहाँ कीजिएगा, तक कुछ और है हाँ। और यहाँ से आगे बिल्कुल उसमें आप सफेदा। आज एक और चीज नोट कीजिएगा, राइट साइड ज्यादा डार्क है क्योंकि वो ड्राइव करते हैं तो शीशा यहाँ से, राइट हाँ। हैंड, राइट बाजू, ये सब चीजें ज्यादा डार्क होंगी। तो ये कैसे तो खत्म इसको कैसे करना है, और खत्म यही करना ये है तो कि मेरा भी है, मेरे बाजुओं का भी ये हाल हो गया। मेरी राइट बाजू जो है वो थोड़ी काली होती है लेस से। मैं तो पूरा ही मेरे पे लगता है धूप पड़ गई है। अच्छा, बस सन प्रोटेक्शन है। अब देखो हम लोगों के, हम ब्राउन है ना, अनफॉर्चुनेटली हम ब्राउन स्किन है, फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि जो बिल्कुल कॉकेशियंस हैं, वाइट जो अवाम है ना, वो चाहती है कि वो टैन हो जाए। वो सारा दिन धूप में लेटे रहते हैं, अपनी स्किन ख़राब करते हैं, कैंसर हो जाते हैं उनको, लेकिन वो फिर भी ऑयल लगा के सन बेदिंग करते हैं। और हमें क्योंकि हम क्योंकि ब्राउन क्रेजी है, है, हम हम कहते हैं कि वाइट हो जाए किसी क्योंकि तरह, इंसान किसी हाल में किसी खुश हाल में नहीं खुश नहीं है। तो लेकिन ये कैसे खत्म होता है? ये ख़त्म होगा। अच्छा, इसका वो बात नहीं मैं बोलूँगी जो आप चाह रहे हैं कि मैं बोलूँ कि वो लगाएंगे तो हो जाएगा, वो नहीं आपने लगाना। आपने क्या करना है, सन प्रोटेक्शन करनी है। एंड येस, यू गॉट नाइस थिंग्स, जैसे ग्लूटाथायोन बेस्ड क्रीम्स हैं, यू गॉट पीलिंग एजेंट्स, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड से मैंने बताया ज़्यादा ग्लूटाथायोन बेस्ड मकदार में क्रीम्स लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। ग्लूटाथायोन इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ अ रिएक्टिव, जो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में उसको कम करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, तो लगाने में तो कोई मसला अच्छा, नहीं है। लेकिन डॉक्टर खाने में भी साहब कोई बहुत मसला सारे नहीं है। लोग जो है ना हमारे यहाँ वो उस तरह के हैं कि इससे सुना मैंने भी करना शुरू बिल्कुल। कर दिया, मेरे से सुना किसी और ने, यही उसने है भी ना, करना शुरू कर ये तो दिया। है। लिटरली मैंने लड़कियों को देखा है कि जी मुझे किसी ने बोला है ये कैप्सूल खाने का ग्लूटाथायोन के, और उसके बाद वो दूसरा बंदा भी वो खा रहा है अब घर बैठा हुआ। ये बात और वो इतने महंगे हैं, 5-5 हज़ार की एक वो डब्बी मिलती और वो है। आती है, वो कहती है, एक खाला आती है, कहती है तू खा, तू देख हाँ, मेरा रंग हाँ, देख। मेरा रंग देखा? मेरा रंग देखा, बिल्कुल क्या सही बात। खाने चाहिए? अच्छा, पता है Is it असल में okay? बात ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में ना क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। एक तो बने बनाए है डॉक्टर्स हैं जो असल में डॉक्टर्स नहीं है, आइदर दे आर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ओनर्स, या वो यार, आप होंगे, तो डरा या रहे हो। वो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, या वो मतलब दे आर नॉट इवन डॉक्टर्स,
स्किन स्पेशलिस्ट बहुत दूर की बात, और हाँ। क्योंकि अच्छी सी इन्वेस्टमेंट करके शाइनी सा क्लिनिक बना लिया, यू कैन इम्पोर्ट गुड मशीन्स। हाँ, आप मतलब बड़ी नहीं, सी जगह पे। बड़ी सी जगह पे प्यारा सा पॉश सा, सो लोग आते हैं और आप बातें सुन के आधी अब बातें ये आधी आप- बातें आधी आप बातें सुन के। बिलीव करें, तो मोहल्ले ये वाली होता है। आपके आएंगी, वो हाँ, मोटी सी आंटी हाँ। होंगी, वो आपके पास आएंगी, वो दुपट्टा भी साथ साथ ठीक कर रही होंगी और लगा वो पर्ल वाली क्रीम रही होंगी, वो गोरा चिट्टा करने में, कहती तू मैंने दस से तो बता सारा टूटा था मसला उन्हें यही राती है। खाई, तू राती खाई मेरी पहले तू सारा देखी कि मसला यही है, माशाल्लाह सारा माशाल्लाह। मसला अच्छा यही है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं अपना एक ज़ाती तजर्बा बता रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी यूनिवर्सिटी में, जब हमने पढ़ाई साथ शुरू की तो उनका रंग काला था? बहुत ही ज़्यादा डस्की था, अच्छा। बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम उर्दू में गंदुमी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो था। लेकिन जब तक हमने पढ़ाई ख़त्म की तो शी वाज लुकिंग लाइक यू, पठानी, क्या बिल्कुल वो बन चुकी तुमने थी। मुझे बहुत खुश कर दिया है। ये बात कैसे असल में बनते ना हैं बात ऐसे, ये है और कि- अब उनको देख के वो कहेंगी, उनसे हमने एक दफ़ा पूछा, उन्होंने मुझे कहा, हमें कहा फलानी बताया जगह था। पे एक वो बैठती है और 3 मैं कैप्सूल खाती हूँ रोज़ाना, और इतने अरसे का कोर्स है और ये है और वो है फलान ढमकान। तो अब जाहिर है उनको देख के हर कौन बंदा चाहता है यार आप खूबसूरत यार ना देखो लगो। फ़र्क तो पड़ता है जब आप अपना ख्याल रखते हो ना स्किन का, तो इट्स नॉट जस्ट वन ड्रिप, इट इज़ नॉट जस्ट वन कैप्सूल, ठीक ये है। ओवरऑल स्किन केयर है और ओवरऑल अपना जो है ना न्यूट्रिशनली अपने आप को अप रखने वाली बात है। तो वो एक चीज़ कोई भी आपको पूरी बात नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, जो नो बडी इज टेलिंग यू द ट्रूथ। ये आप जाओगे अपना स्किन केयर अपना प्लान करवाओ स्किन स्पेशलिस्ट से। होता क्या है, इट्स नॉट जस्ट द ग्लूटाथायोन जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन को कम कर रही है, वो तो बिल्कुल सेकेंडरी चीज़ है। बहुत सी अच्छी लेजर्स हैं, पिको सेकंड क्यू स्विच लेजर्स हैं जो लोग बहुत रेगुलरली कराते हैं, नॉट जस्ट फॉर द फेस बल्कि अपने जो अंदर के इलाके भी जो डार्क हो जाते हैं उनके लिए भी करवाते हैं, केमिकल पील्स करवाते हैं। डॉक्टर तो सना ये चीज़ें हैं। स्किन का सब बताते हैं, जिनसे पूछो हेयर का भी सब बताते हैं। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर फेस विच इज योर लिप। Yes. मैंने देखा लिप बहुत डार्क होते हैं, मैंने कभी इसका रिवर्सल नहीं देखा। मैंने दुनिया अच्छा, इसमें ना- को लिप बड़ा करते देखा, मैंने हर चीज देखी है, मैंने किसी के लिप रिवर्सल ऑफ पिंक नहीं देखा कि अगर डार्क है तो पिंक हो। तो क्या आज इसका मेरे कुछ क्लिनिक में आओ ना, मैं तुम्हें अपने एल्बम दिखाती हूँ। असल में अच्छा। मसला ये होता है कि दो लोग वजूहात हैं। बताते नहीं हैं, हाँ, हमने ये करा जो दिया है। मेल्स हैं वो हमारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं करती। मेल्स में तो स्मोकिंग और टोबैको यूज़ ये जो है ना इसकी वजह से उसकी vaping वजह से की वजह मसला से खराब हो पिगमेंटेशन होती है। फीमेल्स में मसला ये गंदी तो नहीं कहना चाहिए, लो क्वालिटी की पिगमेंटेड लिपस्टिक्स जो यूज़ करती हैं उनकी वजह से ठीक है। प्रॉब्लम होती है। तो वही प्रॉब्लम है, आप पिगमेंटेड लिप्स लगाते हैं, उसके बाद आप धूप में जाते हैं, धूप पिगमेंटेड लिप जो लो क्वालिटी का है वो बेचारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो फिर स्किन के ऊपर जो है वो जम जाता है और उससे पिगमेंटेशन हो जाती है। तो सन ब्लॉक लगाएं, नीचे की लिप का बाम Lip पे लगाएं। sunblock? यस, तो लिप इज पार्ट ऑफ स्किन, यस। ओह गॉड, ये मुझे नहीं पता, मैंने भी कभी नहीं लगा। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत सारे सवालात होंगे, आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी जुबान में बात कीजिए। आज हम देखते हैं इलाकाई जुबान आपको अपनी आती है कि नहीं, देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। जी यो नवे सहर मुबारक दे एक और सो विच तुहानू खुशामदीद कहते हैं। ये मैंने कुछ ज़बानों में लिख लिया था, यो नवे सहर इज़ इन पश्तो और एक और सुब जी इज़ इन सिंधी में पश्तो, कहते उर्दू ही बोल लो आप, इज़ इन पश्तो। सॉरी, मतलब आई मीन जो यो नवे सहर है वो पश्तो में इलाकाई कहते हैं। जुबानों को फरोग देते देते हम अंग्रेजी में अंग्रेजी को भी तो फरोग देनी है ना यार, उन बेचारों की भी तो जुबान है। अच्छा। और एक और सुब जो है वो सिंधी जुबान में कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, जब हम मर्दों की बात करते हैं तो मैंने कहा एक और आज सवाल जो है मर्दों के लिए पूछ लूँ, कितना ज़रूरी है? अक्सर आप ऐसी रील्स देखते हैं जिसमें आप मर्दों का मजाक उड़ा रहे थे, जो कहते हैं मैं सन ब्लॉक लगाता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद आता है तो उसे दुपट्टा रखा होता है, कहते हैं जो सन ब्लॉक लगाते हैं वो ऐसे लड़के होते हैं। तो क्या लड़कों के लिए सन ब्लॉक जरूरी बेचारों नहीं का है? मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सन ब्लॉक इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एंटी एजिंग। सन ब्लॉक धूप की बहुत सी हार्मफुल यूवी रेज होती हैं जिससे रशेज़ होते हैं, सन बर्न होता है, कैंसर्स होते हैं। सो सन ब्लॉक तो ये तो वाइडली एक्सेप्टेड है कि सन ब्लॉक आप लगाएं। ये प्रॉब्लम है कि वो एक वाइट कलर की शीन एक आ जाती है, तो वो बॉयज़ को लगता है कि मेकअप हुआ हुआ है, तो समटाइम्स वो एक टैबू है, सोशल स्टिग्मा। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि वीव गॉट जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स नाउ, जिसका बिल्कुल कोई कलर नहीं होता, जो एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के ऊपर और
कोई शीन या कोई शीट नहीं लगी रहती। तो इस तरह के सन ब्लॉक बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, तो दुपट्टा पहनने की सर ना हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ना जो अगर आप जो आजकल लड़के जिम जाते हैं जो भी जाते हैं, हमारी बैक पे एक दाने निकल आते हैं छोटे छोटे, या तो यूजुअली वो सप्लीमेंट की वजह से निकल आते हैं, या अगर आप सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले रहे, आप प्रोटीन शेक वगैरह नहीं ले रहे, तो फिर आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को जब बहुत आप ज़रूरी खुलती सवाल है है। तो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो यंग लड़के हैं ना, यंग बॉयज़, वो अगर जिम नहीं भी जाएंगे, एकदम से जब ग्रोथ निकलती है ना, तो यू सी स्ट्रेच स्ट्रेच मार्क्स। मार्क्स आते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स कैन बी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, मतलब कि वो जिस तरह बहुत ज़्यादा वेट गेन करने से, प्रेगनेंसी की वजह से, जब एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच के बाद रिलैक्स होती है तो स्किन में ब्रेकेज आ जाता है, वो स्ट्रेच मार्क्स पैथोलॉजिकल हैं। ये वाले स्ट्रेच मार्क्स वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं, जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेच मार्क्स हैं, जो बॉयज़ की हाइट निकलने से या एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेच होने से बनते हैं। इट इज़ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, अगर है तो इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर आप करवाना चाहते हैं इसकी ट्रीटमेंट तो और आप जो दाने आते हैं बैक पे, छोटे छोटे दाने, हाँ। अक्सर अगर आप नहीं भी कर रहे, सप्लीमेंट्स नहीं भी खा रहे, मर्दों के अक्सर बैक पे दाने सप्लीमेंट्स होते की हैं। आपने बात की ना, सप्लीमेंट्स में एक तो प्रोटीन्स होते हैं, समटाइम्स यू गॉट स्टीरॉइड्स एज वेल, ठीक है। तो आप ध्यान से खाएं जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो। जिस तरह वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर स्टीरॉइड था, उससे दाने आ रहे हैं, इसी तरह बैक पे भी आपकी ओवरऑल सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं और दाने आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो दाने आ रहे हैं वो एक्नी की वजह से आते हैं, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होने की वजह से आते हैं, जो यंग मेल्स में होता है। तो वी गॉट गुड सोप्स, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सोप्स हैं, सल्फर बेस्ड सोप्स हैं जो हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उसके साथ आप साबुन लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादातर एक्नी सेटल हो जाती है। अगर नहीं होती तो हम मेडिसिन एंटीबायोटिक्स भी खा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लोग अपनी स्किन का ख्याल तो रख लेते हैं, फिर भी मैं फेस की स्किन के हवाले बिल्कुल। से बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, लेकिन अपने पाँव और हाथों की स्किन का बिल्कुल। ख्याल बिल्कुल बहुत भी ज़रूरी नहीं है। रखते। और फिर हम अक्सर देखते हैं कि आजकल हमारा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अवेयर हो गया है कि वो लोगों का, सेलिब्रिटीज़ का भी इवन मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये आप Makeup ही के किया पाँव हुआ है, है या आप ही का हाँ, मुंह है, face जो है, मतलब बिल्कुल एक exactly। दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सही है। नहीं कर रहा। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ मॉइस्चराइज़र जो है वो इनफ है? अगर आप अच्छी तरह से अपने हाथों को, पाँव को मॉइस्चराइज करेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा आपकी स्किन के रूटीन के लिए, या उसके लिए भी कुछ और करना पड़ेगा? अच्छा, जो यंग पेशेंट्स हैं ना, जिनका कोई इतना ज़्यादा और प्रॉब्लम नहीं है, मॉइस्चराइजर शुड बी इनफ। क्लींजिंग करनी है आपने, रेगुलर स्क्रबिंग करनी है। वेट पाँव के ऊपर आप मिलता है पॉमिस स्टोन मिलती है, उसके साथ आपने जो है वो हल्की फुल्की स्क्रबिंग वंस नाइट टाइम पे आप कर लो, फॉलोड बाय मॉइस्चराइजर, तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनके ज़्यादा पाँव के मसले होते हैं, ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, दे नीड मोर मसाज, मोर मॉइस्चराइजेशन, तो उनके लिए फिर और स्पेशल क्रीम्स हैं जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं और उनको दिखाना चाहिए। देयर इज़ अ स्पेशल पोडोलॉजी जो है ना, वो एक स्पेशल एक फील्ड है जिसमें सिर्फ पाँव का पोडोलॉजिस्ट सिर्फ पाँव की ही प्रॉब्लम्स को देख रहा होता है। तो ये कैलसेस और ड्राई बन जाना, पैचेस बन जाना, उंगलियों के अंदर ब्लड का अच्छा सर्कुलेशन ना होने की वजह से नेल्स टूट जाना, ये सब चीज़ें ये इनकी स्पेशल क्रीम्स हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं। सो इफ़ समथिंग इज़ गोइंग बियॉन्ड मॉइस्चराइजेशन से मसला हल नहीं हो रहा, तो आप आए, रीच आउट टू द स्पेशलिस्ट और आप एक ठीक दफ़ा है आकर दिखाएं। डॉक्टर साहब ना, आप चाहे हॉलीवुड की बात कर ले, एंजेलिना जोली से लेकर ऐश्वर्या रॉय से लेकर मायरा खान तक, सबसे जब भी आप उनकी खूबसूरती का राज पूछते हैं, मॉडल से पूछे, सबसे पहले एक जवाब आता है, वो कहते हैं मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। कितना अमल दखल है पानी का स्किन के लिए? क्या ये बातें सच हैं, ये सिर्फ डायलॉग? अच्छा, पानी जो है ना, वो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन। जब स्किन हाइड्रेटेड नहीं होती तो फिर क्या होता है, एक डिहाइड्रेटेड स्किन में झुर्रियाँ ज़्यादा बनती हैं, जब एक स्किन सप्पल और मॉइस्चराइज होती है, जब उसके अंदर पानी होता है तो झुर्रियाँ कम होती हैं। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं पानी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें स्किन बूस्टर्स हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं, मॉइस्चराइजर इन द स्किन। ये एक बहुत ही हाई एंड बात है, थोड़ी सी कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपके ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे, व्यूअर्स, जो पता करना चाहते होंगे कि व्हाट इज़ स्किन बूस्टर्स, व्हाट इज़ ऑल दीज हाइलुरोनिक फिलर्स, क्या होते हैं, फ़र्क क्या होता है। तो ये हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं जो हम स्किन के अंदर डालें टू इंक्रीज़ द मॉइस्चर ऑफ द स्किन, और उससे वाकई बहुत रिंकली फाइन लाइंस जो हैं वो कम हो जाती हैं। सो ये है। और दूसरा ये कि स्किन केयर कोई नहीं बताएगा आपको, कोई बेशक जिस टॉप मॉडल से आप पूछ लें, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि मेरी स्किन केयर मेरे बैग में नहीं आती, वो पूरी मशीन पार्क हुई हुई है मेरे क्लिनिक में, तो वो इट इज़ स्किन केयर इज़ देयर इन द क्लिनिक। सो आपको ये नोबडी शुड मिसगाइड यू कि पानी पीने से हो जाता है, समथिंग यू हैव टू कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड रियली कम। आपके क्लिनिक आना, आपके क्लिनिक के बारे में बात करेंगे जो कि रावलपिंडी में है, लेकिन उससे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बात कर लें। वाइटल टी बहुत अच्छी और वो प्रोडक्ट है, वो पहली प्रोडक्ट है जो कि पंजाब के छोटे से कस्बे हारूनाबाद से स्टार्ट हुआ और बहुत थोड़े से वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना नाम मनवाया है इन्होंने। वाइटल टी 2005 से अपनी चाय एक्सपोर्ट कर रहा है। अब वाइटल चाय बहुत से फ्लेवर्स में भी मौजूद है।
आज हम बात करेंगे जी जैस्मीन ग्रीन टी के हवाले से। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये ग्रीन टी है हार्ट डिजीज़ के लिए, जिन लोगों को मेंटल कोई इशू है, मेंटली रिलैक्स होने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इवन कैंसर पेशेंट्स के लिए भी रिकमेंड की जाती है कि वो भी जैस्मीन की ग्रीन टी जो है वाइटल की यूज़ करें। कैंसर के रिस्क को ये कम करती है, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ओरल हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी है। हुमायूं, ये चीज़ मैंने बड़ी नई देखी है इनमें कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करते हैं लेकिन ओरल हेल्थ के हवाले से बात नहीं करते कि हमारे मुंह के अंदर की जो हेल्थ है वो कितनी ज़्यादा अहम है। वो ठीक होगी तो आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी जो है वो कंपोनेंट्स आपके बनेंगे, इसीलिए उसके वाइटल लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसीलिए वाइटल कहता है कि वाइटल पियो जिंदगी जियो, तो ज़रूर जी। आप इसका इस्तेमाल करें। सना, कमिंग बैक टू यू, जब हम सवालात के सिलसिले को जारी रखते हुए आपसे अब स्किन के हवाले से पूछ लिया, हलीमा ने हैंड के हवाले से पूछ लिया, देन कम्स आई। आपकी आंख का ये वाला जो हिस्सा है, मैं कल जब मैंने जो आपको फिल्म भी पहले बताई, मुझे बात याद आ गई तो बता दूं। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा गुरूर पूरे जिस्म में कोई चीज़ है तो वो बाल होते हैं। आपके जो सर के बाल हैं वो सबसे ज़्यादा, इसीलिए जब आप देखें हज में की उम्र में आपको कहा जाता है अपने सर मुंडवाने की एनर्जी डिफरेंट होती है। जो मैंने मूवी आप लोगों को कहा उसमें भी उसका रीजनिंग बताई गई कि क्यों उतरवाने चाहिए। हम वसीम की कॉल लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग हमायूं भाई, क्या हाल है? वेरी वेल, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, मैं ठीक हूँ। हलीमा बहन, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये हमायूं भाई, एक बात तो है, पाकिस्तान में इस वक्त लाखों लोग, करोड़ों लोग व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर रहे हैं जी, रंग को निखारने के लिए, गोरा करने के लेकिन लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पैसे जाया करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल जी, ऐसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल। क्योंकि ये परमानेंट चेंज नहीं होता, टेम्परेरी चेंज आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह लोगों को नहीं यूज। लेकिन वसीम भाई, ये चेंज लाता है, ये बात मुझे लगता है गलत है। वो चेंज बिल्कुल लाता है। एक तो पहले गोरा का, फिर जो उसके बाद जो उसका चेंज आता है वो आपको फिर लग पता जाता है। क्योंकि वो तब्दीली लाता है और आपके ना कि सिर्फ स्किन में, इससे स्किन कैंसर भी होता है जो व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, क्योंकि इसमें लेड और मर्करी होता है जो कि इट्स द मोस्ट हार्मफुल केमिकल फॉर योर स्किन। मैं अगर गलत नहीं हूँ, हमारी भाई कंपनियां ये उस पर लिखती है कि ये प्रोडक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो नहीं है। इस तरह संदर क्रीम पर, गोल्डन पर तो ये जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। हम प्रोडक्ट के नाम सहरिश की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं सहरिश? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। मेरी एज ना 19 ईयर्स है, लेकिन ना मेरा हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा है। ये नहीं है कि मौसम की वजह से है, मेरा सर्दियों में भी यही था, अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में भी यही हाल है। अच्छा। अब घर वाले से बात करते हैं तो घर वाले कहते हैं जी मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से हेयर फॉल है। ये हर किसी घर वाले यही कहते हैं। आप डॉक्टर सना कुछ पूछना चाहिए? मेरे ऐसे नहीं कि सिर्फ बाल टूट रहे हैं, बाल जड़ों से निकल रहे हैं। पहले बाल ना बारीक बहुत थे लेकिन घने थे, ठीक थे। सहरिश, आपकी एज? अब बाल मेरे कम भी बहुत हो गए, बहुत 19 ईयर्स। 19 ईयर ओल्ड, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सहरिश, सलामत रहो। सहरिश फॉर कॉलिंग। अभी डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं। अच्छा, पहले हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सहरिश के सवाल से ही शुरू करेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना, एक और सब में हमारे साथ है। जी, वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपका सवाल तो उससे डॉक्टर पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन बिफोर? नहीं जाने से हाँ, वो कॉलर का सवाल था कि जी 19 साल मेरी उम्र है और बाल जो है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो यार 19 साल के बच्चों के अंदर ना बालों की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। सो मेरा तो दिल करता है कि मैं इनको बुलाऊं और मैं टेस्ट कराऊं, मतलब आई शुड एग्जामिन करूं, हिस्ट्री लूं, क्या इशू है एग्जैक्टली। सीपीआर जिसे कहते हैं।
CPR नहीं, CP, ब्लड CP। ब्लड CP, ब्लड CP इज लाइक उसमें हम अनीमिया देख लेते हैं और प्रॉब्लम Iron देख लेते हैं, वगैरह। आयरन के लिए हम टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन हाँ, अनीमिया इज़ वन कॉज जिससे होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद जब आफ्टर डिलीवरी जब हाँ, आप लैक्टेशन करते हो, फिर 6 मंथ बाद एकदम बाल गिरते हैं। वो स्ट्रेस इंड्यूस होता है और वो प्रेगनेंसी में बाल नहीं गिरते बिकॉज ऑफ आपके हार्मोन्स हाँ, होते हैं हाँ, और गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट। तो वो जब गिरते हैं तो साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी थायराइड का इशू हो सकता है। थायराइड इज सो कॉमन इन यंग गर्ल्स और ये बहुत अंडर डायग्नोज चीज़ है। डॉक्टर सना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप अब तो उस लेवल पे पहुंच जाती चीज़ें कि वो आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। जाना बहुत ज़्यादा चाहिए। खराब करके जाने से बेहतर है कि आप बेहतर अर्ली है। स्टेज पे चले जाओ और Yes. आपका पैसा भी कम लगेगा Yes. और आपका टाइम भी कम लगेगा। अगर आपके पास आने चाहते हैं, हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो रावलपिंडी में मकीम है या इस्लामाबाद में मकीम है, Yes. इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू कम। तो मुझे बताएं आपका Reach क्लिनिक out कहाँ पर कैसे है और कर क्या क्या सकते हैं? फैसिलिटीज़ आप देते हैं? मेरा क्लिनिक बैरिया टाउन फेज 7 में है, शाहीन चौक के पास है, ऑपोजिट इंग्लिश टेबल English रेस्टोरेंट। यस, वेरी इजी एक्सेस है, बिल्कुल सामने ही है। और हम 2 years से प्रैक्टिस आई एम डूइंग इट और मेरे पास टॉप नॉच ट्रीटमेंट्स हैं सारी। वी गॉट लेज़र हेयर रिमूवल, ठीक है। क्यू स्विच लेज़र है, छाइयों की ट्रीटमेंट है, पील्स है मेरे पास। आई डू हाइड्रा फेशियल्स एंड देन फिलर्स, बोटॉक्स, स्किन बूस्टर्स, बालों की तमाम ट्रीटमेंट्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, PRP, आई एम डूइंग ऑल दोज ट्रीटमेंट्स और PRF हम सब कर रहे हैं। और इसके अलावा भी एवरी नाउ एंड देन वी माजरत के साथ मैंने आपसे ऑफ एयर ये बात पूछती थी, लेकिन मैं ऑन एयर पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप कर सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट बड़ी एक्सपेंसिव होती है, Yes. ठीक है, और कुछ ट्रीटमेंट है जो कि मिडिल क्लास के लिए भी नॉमिनल है, जैसे लेजर इज नॉट एक्सपेंसिव, इट इज ठीक है, नॉमिनल, वो आप yes. करवा सकते हैं। लेकिन एक और सबकी ऑडियंस के लिए कोई डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिल सकता है, 10% या 15, क्यों नहीं। मैं आई एम फेमस फॉर दिस। मुझे बाद में मैं सोचती हूँ, अपने मेरी असिस्टेंट भी कहती है कि डॉक्टर साहब आपको तो लूट के चले गए यार, आपको समझ नहीं आई क्या हुआ है उनके साथ। इंशाल्लाह हम जल्दी आ रहे हैं क्लिनिक। तो ये है आपको लूटते कि हैं। मुझे ना थोड़ी सी फीलिंग, गिल्टी फीलिंग मिल जाती है कि इसकी चाहिए है, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वो मुझे डॉक्टर साहब मैंने तो पैसे इतने ही देने, तो कहते यार ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, चलो मैं कुछ करती हूँ, चलो तुम कुछ करो। लेकिन या आई रियली कम डाउन टू द लेवल ऑफ द पेशेंट और मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है। जितना मैं प्रोवाइड कर सकूँ। डॉक्टर साहब, 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेम ट्रीटमेंट, एक लेजर का और एक आपका हाइड्रा फेशियल का। ये 2 ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बड़ी वाइडली यूज होना शुरू हो गई हैं। Yes. अब आप हर घर में नॉक करेंगे तो कोई एक बंदा होगा जो या लेजर कराता होगा या हाइड्रा फेशियल facial, कराता होगा। exactly. इतनी अवेयरनेस एटलीस्ट बकौल हलीमा के ड्राइंग रूम सिटीज में हाँ, होना शुरू drawing हो rooms हो गई गई है। है। सो अगर मूविंग ऑन में अगर आपसे बात को, यहाँ तक कि गांव के लोग जब वो शहर आते हैं तो वो कहते हैं यार मैंने हाइड्रा करवाना, तो दे अवेयर ऑफ हाइड्रा फेशियल। लेजर कितना इफेक्टिव भी है और कितना सेफ है, कितना अच्छा। महफूज है, और हाइड्रा फेशियल कितना अच्छा है और कितना फ्रीक्वेंट कराना चाहिए? इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आप प्लीज। ठीक है। लेज़र जो है ना, बेसिकली लोगों के बारे में मिथ्स होते हैं लोगों के माइंड में कि बस ये एक सेशन होगा मेरे बाल खत्म हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट इट। लेज़र के सेशंस होते हैं, 1 in 4 weeks 6 weeks सेशन होता है। आहिस्ता आहिस्ता बाल पतला होना शुरू होता है एंड देन इट अल्टीमेटली बिकम रूडिमेंट्री या बिल्कुल पीच फस बन जाता है या खत्म हो जाता है। मैं गवाऊं इस बात का, मेरे ठीक है। मेरे चीख हेयर खत्म हो हाँ, गए। तो होता ये है कि उसके लिए आपको रेगुलर आना है। आपने हर 4 weeks to 6 weeks जो डॉक्टर ने जैसे आपको बताया उसके पे आना है। फिर लेज़र की डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ थिक हेयर के लिए हैं, कुछ पीच फास के लिए हैं, कुछ बाल हैं जो लेज़र से नहीं ट्रीट हो सकते, जिस तरह के ग्रे बाल, वाइट बाल जो है वो लेज़र नहीं पिक करती। अच्छा। तो आपने टाइमली आना है, यू हैव टू कम। उसके लिए गॉट अदर ट्रीटमेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं जो स्पेसिफिकली वाइट बालों को रिमूव करने के लिए करते हैं, मगर टाइमली आए। बाज़ औक़ात मेरे पास जो पेशेंट्स आती हैं पोस्ट मेनोपॉजल 45 years अबव, चिन पे बाल हैं, सारे वाइट हैं, अब आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट। मैं लेज़र नहीं कर सकती, फिर वो एक पेनफुल प्रोसीजर है इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने करना है एक एक बाल को निकालने वाला, ठीक है। हाइड्रा फेशियल का जो ज़रूरी है ना, हाइड्रा फेशियल एक बहुत ही ज़बरदस्त और होलिस्टिक किस्म का हाइड्रा फेशियल एक फेशियल है जिसमें एंटी एजिंग भी हो जाती है, क्लिनजिंग भी हो जाती है, आपके ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं, एक्सफोलिएशन हो जाती है और बहुत ही फ्रेश ग्लो आ जाता है। बट कहाँ से कराना है आपने हाइड्रा फेशियल? सलोन बेस्ड भी हाइड्रा फेशियल हैं जो ओवर द काउंटर सीरम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें बनाकर नहीं यूज़ करते। क्लिनिक्स में जो स्किन स्पेशलिस्ट है ना, वो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप व्हाट दे डू, वो परसेंटेजेस ऑफ डिफरेंट एजेंट्स यूज़ करते ठीक हैं। है। कैन इट बी विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, पीलिंग एजेंट्स हैं, वो सब अलग-अलग बना के रखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी कितनी दफा कराना चाहिए महीने में? हाइड्रा फेशियल सेफली यू कैन गेट इट डन 1 to 3 months में आप कराएं रेगुलरली, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और उसमें जो प्लैटिनम फेशियल जो मैं खुद पर्सनली खुद करती हूँ, ठीक है। उसमें मैं एंटी एजिंग कोलेजन इंडक्शन करती हूँ कि मैं स्किन को अंदर से रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ, पोर्स को श्रिंक करके टाइट करने की कोशिश करती हूँ, तो वो आई रियली टेक आउट टाइम फॉर इट। हाइड्रा मशीन्स यूज होती हैं क्या? हमें ये Machines? सेंस होना चाहिए मशीन्स होती है, कौन कौन सी बिल्कुल, machines हाइड्रा फेशियल इज अ बिग यूनिट जिसके अंदर सक्शन होती है, उससे
सिरम्स इन्फ्यूज़ होते हैं और सक्शन होती है, आपकी डेड लेयर निकलती है एंड देयर इज़ अ बिग बॉटल होती है पीछे, इसमें बाद में अगर आपकी डिमांड पर द डॉक्टर कैन शो यू कि ये मैं तुम्हारी डेड लेयर निकाली है, ठीक है, उसमें जमा हो जाती है सारी चीज़ें। सो अगर कोई फ्लूइड यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है, हाँ। तो ये गलत हो रहा है? बिल्कुल, आप गलत तो नहीं हो रहा, उसमें क्या चीज़ है, आपको पता है कि जो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे क्योंकि पैसे लोग नहीं ज़्यादा दे सकते ना, तो डॉक्टर्स यूज़ ड्रिप का पानी भी यूज़ होता है, तो सिरम में क्या यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है। हम जो यूज़ कर रहे हैं, वी यूजिंग टॉप नॉच सिरम्स एंड वी यूजिंग इट, हम कोरियन सिरम्स भी यूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन सिरम्स भी, हम अपने भी सिरम्स बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी हम यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट। तो जितना ये प्रोसीजर आप कराएंगे, ये ऐसे ही जैसे आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे अपनी स्किन पे उतना आपको हाइड्रा रिजल्ट को मिलेगा। एडवांस वर्जन है? द प्लैटिनम हाइड्रोफेशियल, अब इसमें स्टेप्स डाल दिए ना, 7 स्टेप, 13 स्टेप, 14 स्टेप, 16, वो उसमें ना डिफरेंट प्रोब्स डाल दिए हैं। सो उसमें वाइब्रेशन से आप लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कर देते हैं, स्वेलिंग कम कर सकते हैं, आप उससे एजिंग रिंकल्स को ट्रीट कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट क्लींजिंग एनी मोर। सो क्या सीन है, क्या हुआ है? नहीं, बट आई वाज आल्सो आस्किंग दैट देयर वाज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब हाइड्रा फेशियल की बात करते हैं सैलून्स भी Yes. कराते हैं, तो अब तो क्या सैलून में जाना चाहिए या नहीं? इट्स अ नो नो। ये बात ये है कि जो मशीन है ना वो कोई भी बाय कर सकता है, आप रिव्यूज़ लो, आप इन्वेस्टर को करो और आप इंपोर्ट कर लो, बट उसको यूज़ कैसे करना है ज़रूरी है कि द मैन बिहाइंड द गन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट द गन, ठीक है? तो किस तरह चलाना है उसको, कैसे इस्तेमाल करना है उसको, किस चीज़ में रोजेशिया है, एक्नी है, एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम है उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। एक ही चीज़ अगर हर पेशेंट पे हर एक ही स्टेप अगर आपने स्टेप करना है तो आप खुद बताएं व्हाट इट गिव रिजल्ट टू एवरीबडी। आप एक ऑनेस्ट जवाब देंगे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी, तो एक बिल्कुल। ऑनेस्ट जवाब, छोटा सा सवाल है, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसको आप क्रॉस लगाती है, रेड क्रॉस लगाती है कि ट्रीटमेंट कभी नहीं कराना चाहिए, मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू वर्दा, वी हैव ऑन द कॉल। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम हलीमा एंड हुमाया, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अजी बिल्कुल चंगे जी, चंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी दसो। अल्लाह का शुक्र, करोड़ शुक्र, इतनी बोल सकती थी, इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। काफी है, बहुत शुक्रिया, पंजाबी मुझे नहीं आती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे जिस चीज ने आज वो किया ना, पुश किया कि आज कॉल करनी है, वो अपनी हलीमा का जो खूबसूरत अटायर है ना, लिटरली आज मैंने बहुत अपनी हेल्पर से कहा, मैंने कहा देखें सावन भादों का मौसम है और यहाँ बाहर आई हुई है, तो एकदम से हो रहे थे। पीला रंग किसी पे जचता है। यस, बहुत कम लोगों पे, बहुत कम लोगों पे। थैंक यू सो मच, सो नाइस। माशाल्लाह नजर ना लगे, आमीन आप आमीन सुमा। अपनी नजर उतारा करें। और आपने वो जो शामी की शादी का जो वो प्रमोट किया था, उसमें भी आपने इसी टोन, ओ येलो था, हाँ येलो ही पहना Yeah, होता yeah. है, यस हाँ येलो ही पहना Right, होता right. है। हाँ, वो बहुत यू आर वन ऑफ देम जिनको ये सूट कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मेरा मच। एक क्वेश्चन, हाँ बहुत प्यारी लग रही है, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं, आई डोंट हैव वर्ड्स। माशाल्लाह। थैंक यू। तो दूसरी बात ये कि आपकी डॉक्टर साहबा बहुत ही वेरी मच इनोसेंट और बहुत सारी बातों का जवाब उनका हाइड्रा फेशियल से रिलेटेड अभी मैं बड़े केयरफुली सुन रही थी। तो मैं उनसे ना एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। मुझे ना एक चीज है कि आई एम इन अर्ली 30s राइट नाउ। ओके। मैंने कभी भी, मैं सुबह से देख रही हूँ कि फेयरनेस क्रीम्स एंड ब्यूटी क्रीम्स, मैं इवन मॉइस्चराइजर नहीं लगाती अपने चेहरे पर, आदत नहीं है बचपन से। ठीक है। तो अब ये है कि क्योंकि अगर मैं कोई हल्की सी भी लगा लूँ ना, तो वो ये होता है कि मेरे पिंपल्स निकल आते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं मेकअप नहीं कर सकती, मिनिमल मेकअप नहीं कर सकती। मैंने एक दफ़ा बस फेशियल करवाया था एट द टाइम ऑफ माई वेडिंग 5 years बैक, मगर 3 years बैक सॉरी। तो अब ये है कि मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं कि क्या इसका हाल हो, क्योंकि डल हो गई है स्किन, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन की मुझे समझ नहीं आती, इतनी प्रोडक्ट्स आ चुकी नहीं है, लेकिन उसमें से राइट चॉइस कौन सी? कुछ 2 से 3 चीज़ें ऐसी जो कि डेली बेसिस पे हमारी स्किन को हाइड्रेट भी कर सकें, थोड़ा ओके रह सके। एक ठीक चीज है। बता दूं, मुझे स्टमक का इशू रहता है, तो आई गेस वो भी थोड़ा सा शायद इसके ऊपर उसका इफेक्ट होता हो सकता है। तो काइंडली अगर आप इस हवाले से थोड़ा गाइड कर सकें। जरूर जरूर, क्यों नहीं, आप ठीक है। कॉल बंद और कीजिए। एक चीज मैं एक चीज मैं आपसे कहूंगी हुमायूं, जी, आज जी। मुझे आप पे बड़ी गुस्सा आया, सच्ची बताऊं। मैंने कहा इतनी देर से होल्ड कराया है, अल्लाह के बंदे एक बंदे, अब तो I'm बस so कर, sorry. मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। I'm so sorry, नहीं, माजरत नहीं, माजरत I'm माजरत। बिल्कुल, I'm just हमें- kidding, I'm just kidding. ख्याल रखें, सलामत Thank है, अल्लाह you ताला जी, आपको खुश thank you so much रखे। for हम यहाँ पे calling. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हुमायूं और हलीमा के साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सरा वकार, हु इज इन बैरियर फेज 7।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। आज इलाकाई ज़बान के बारे में आपसे बात कर रहे थे हम, और हम आपको ये भी साथ साथ बता रहे थे कि अपनी ज़ुबान को घर में ज़रूर बोला करें ताकि इसको ये ख़त्म ना हो जाए। अपने बच्चों को एटलीस्ट सिखाएं ज़रूर, जिंदा क्योंकि इसमें रहे कोई आपकी दो राहें नहीं। अब आप जैसे मुझे देखें, मेरी उर्दू में कहीं भी आपको झलक नज़र नहीं आएगी मेरे ज़ुबान की, अगर अंग्रेज़ी बोलूँगा उसकी भी नहीं आएगी, लेकिन आपने ज़रूर जो है वो इलाकाई ज़ुबान बोलनी है। बिल्कुल जी। लेकिन जिस तरह आज हम बात करें स्किन के हवाले से, तो एक प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत ही बेहतरीन है स्किन के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी टोटका बताएं, कोई घर की प्रोडक्ट बताएं, तो ये उस तरह की एक प्रोडक्ट है। लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से मुल्तानी मिट्टी जो है वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हल्दी और मिट्टी की मुख्तलिफ इकसाम जो है वो मौजूद है। ये आपकी जल्द से इजाफी तेल जज्ब कर लेती है, जिससे बहुत सारे जो है वो फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें एक्नी होती है उनकी जल्द पे बहुत ज़्यादा तेल होता है जो ख़त्म हो जाता है ये इस्तेमाल करने से, और इससे मुकम्मल तौर पर पुरकशिश बनाती है आपकी स्किन को। ये तेल और बहुत सारी झुर्रियाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इनकी बहुत सारी इकसाम है जो हमारे पास मौजूद है। हल्दी अपने जरासीम जो है वो ऐसे आपकी स्किन पे छोड़ती है जिससे आपकी स्किन के जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाते हैं, और हल्दी में बहुत सारे जरासीम कश अज्जा मौजूद होते हैं जो आपकी जिल्द को कील और महासों से महफूज रखते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है वो लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से है, और ये आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें, पैच टेस्ट कर ले पहले कि आपकी स्किन पे वो अच्छी तरह इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं हो सकता, और उसके बाद जो है आपने इसको रीयूज़ करना है। और जितनी दफ़ा आप इसे रीयूज़ करेंगे उतनी ही दफ़ा आपकी स्किन में जो है निखार आएगा। बहुत शुक्रिया हलीमा। अब साथ में आपके पास दोबारा आते हैं डॉक्टर सना। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़, मैंने कोई कहा था कोई ऐसा प्रोसीजर जिसके आप कहती है कि नहीं, एटलीस्ट ये कह दे कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत है और सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड एस्थेटिशियन होना ज़रूरी है उसके लिए। कौन सा प्रोसीजर? दो प्रोसीजर्स। एक वो प्रोसीजर जो बहुत रेगुलरली हो रहा है विच इज़ वेरी हार्मफुल इज़ द पॉलिशर एंड ब्लीचिंग। जी, ये दो चीज़ें जो मैं नहीं कहूँगी, डोंट गेट दिस प्रोसीजर। ये तो लोग कहीं से भी करा लेते हैं। कहीं से भी ब्लीचिंग ना कराएं। ब्लीच इज़ पीएच बिल्कुल ख़राब कर देती है स्किन का, इसकी वजह से फिर इतनी सेंसिटिव स्किन हो जाती है, अच्छाइयाँ बनेंगी ही बनेंगी, फ्रैकल्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, 1 नंबर 2 जो सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट इज़ योर इन्वेसिव प्रोसीजर जिसमें बोटॉक्स और फिलर आ जाता है। डोंट गेट इट डन फ्रॉम एनी कम दामों में आप कराते हैं दूसरे यंग उनके साथ, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट और ड्रग कंपनीज के जो एसोसिएट्स होते हैं, एंड ऑल्सो योर नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उनसे आप ना करवाएं। गेट थोड़ी सी रिसर्च कर लें और उसके बाद करें। ये जो मुझे लगा आप लिप की बात करेंगे, जो लिप को मोटा कर देते हैं, अल्लाह बहुत बुरी है। तो रिक्वायरमेंट है पेशेंट की। बहुत बुरा लगता है। कश्यप अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक पेशेंट के साथ वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं जनाब आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी, अल्लाह कैसी से। हैं? हलीमा, वादा पूरा करने के लिए बहुत शुक्रिया। येलो कलर पहन के आई हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा बहुत लग प्यारा रहा है। आपके कहने पे मैंने 2 दफ़ा पहना है इस हफ्ते। हाँ जी, मैंने देखा था हाँ। दूसरे शो में भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू माशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच कश्यप। और डॉक्टर भी बहुत प्यारी है, आपने इनोसेंसी बुलाई है। मेरे आज 3-4 सवाल हैं। हमने जो इश्तिहार दिया था वो यही था कि इनोसेंट होना जरूरी है। जी जी कश्यप पूछे, तीनों चारों सवाल पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम कश्यप। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 12 साल का, तो उसका कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो गया, पहले बाइबर्स नहीं था। अच्छा। तो इधर शो में ही एक डॉक्टर ने बताया था कि आप सन ब्लॉक यूज करें बच्चों के लिए, तो वो मैंने सन ब्लॉक उनको ला के दिया, तो उसके दाने बन गए फेस पे, तो वो मैंने अब छुड़वा दिया। उसके लिए प्लीज कुछ बता दीजिए। और दूसरा सवाल मेरा है कि ओपन पोर्स, वाइट और ब्लैक हेड्स के लिए कुछ बता दें। ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा है कि सोप और या फेस वॉश दोनों के रिजल्ट में क्या फर्क होता है? 150-200 करके ना रिक्शे का किराया खर्च करके इसे सरकारी अस्पताल में दिखा ले। सारे हमसे ही पूछ लेता। 150-200 लेकर रिक्शे वाला, वापसी पे आप लोग पैदल आ जाए हल्का फुल्का करके। तो मेरा भला ना होन देना। अच्छा नहीं, एक और सवाल, एक और ते कोई जठानी दा सवाल ते दिरानी दा सवाल वो भी पूछ लियो, साडे नाल पूछ लियो। असि किसी और क्यों नहीं पूछा? मुझे आपने जब दूसरा सवाल ही कहा था ना, मुझे पता था आज हुमायूं आपके साथ नहीं करता है, नहीं, यही करना माशाल्लाह आपके साथ। माशाल्लाह। मेरी भैन जेड़े सब्जी दे पैसे देंदा है ना भरा मेरा,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 रुपया रख के तो हफ्ते तकरीबन 500 तो हो ही जाएंगे आने जाने का किराया हो थैंक यू जाएगा। सो मच चलो, कशिफ फॉर शुक्रिया। कॉलिंग। और ये जो हुमायूं ने तरीक़ेकार बताया, मुझे लगता है ये 90% खवातीन यही करती है। यही करती जैसे वो कहते हैं कि आज गोश्त बना ले, कहती नहीं आज से गोश्त लबिया है नहीं, आज मूलियां पक्की नहीं, तो वो 400 रुपये बचाने का होता है। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जान, आप कैसी हैं? मैं ना 20 मिनट से वेटिंग पे हूँ, बताओ। अल्लाह, खुदा इम्तियाज तेरा कुछ ना रहे। कसम ले ले मेरे से। 21वां मिनट आप हमसे कसम ना ले, आप इम्तियाज ले लें हमसे। हलीमा कैसी हैं? अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू अल्लाह सो आपको मच। बदरे बरसे बुझाए। आमीन सुम आमीन। तुम्हारे लिए आपकी कर पर्सनली तबीयत ठीक है ना? क्या नाम है? मेरी पर्सनली तबीयत ठीक है ना आपकी? पर्सनली मेरी जिस्मानी तौर पे ठीक हो सकती है, दिमागी तौर पे नहीं है। हाँ वो मुझसे पूछे, कल देखा अच्छा, होगा। दीपक, जी, कल जी। मुझे लग रहा था जैसे आप मेरी तरह आज अब बिहेव कर रही थी ना, मेरे साथ जैसा होता है ना ऐसे आप भी ठीक बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप 200% ठीक का है। क्या मैंने किया मैं यार? सब आप सही कह रही हैं, मैं बताऊंगा। कल मुझे भूल गई थी, ऐसे मैं भूल जाती हूँ सीरियसली। ऐसे मेरा भी कुछ हो जाता है, मुझे भी ऐसे। कल कुछ हुआ होता देखा, समझ भी बड़े लोगों ने मुझे बात की। अक्सर हुआ हुआ होता है। बस दुआ करे अल्लाह ताला इसकी हालत ठीक करे, दुआएं तो बहुत कर रहे हैं हमने ठीक तो हो पीर। जाएंगे इंशाल्लाह, बस ठीक हो जाएंगी, थोड़ा ही टाइम है मेरे ख्याल से, तो इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब से क्या कहेंगी? अच्छा डॉक्टर, अच्छा आज छोटी सी- जैनब नहीं आई ना, जैनब को मिस कर रहे हैं हम लोग। जैनब कहेगी फिर मैंने पूछा नहीं है तो फिर नहीं जैनब को हमें पता है कि आप सब बहुत ज्यादा याद मिस कर करें, रहे हैं, हम इसलिए जरूर हमने बताएंगे। शुरू में ही बता दिया था कि वो आउट ऑफ सिटी गई नहीं है, इंशाल्लाह कल आ जाएगी। इंशाल्लाह। मैंने मेरा पूछना फर्ज था ना, मैं का पूछ। बहुत अच्छा किया आपने पूछ के। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह इतनी क्यूट है कि इनको एक्ट्रेस होना चाहिए था, बस माशाल्लाह। चैन नहीं है डॉक्टर साहब को, बस हिल रही है उस वक्त से, बहुत नहीं है बहुत चैन शुक्रिया इनको। आपका, थैंक यू सो मच, आपका प्यार है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम कैसी हैं? सलाम। डॉक्टर साहबा, मैं पर्सनली तो मैं मेकअप की बड़ी शौकीन थी, कभी तो बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन जब से मैं थोड़ी सी बीमार हुई है तो मैंने छोड़ दिया। मुझे एलर्जी है तो मैंने छोड़ दिया, मुझे कुछ भी कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करती। मैं अपने तौर पे ठीक हूँ, मतलब अपनी स्किन मेरी बेहतर है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा गोरी होना चाहती थी शुरू से। अभी तक मेरा बहुत दिल है कि मैं बहुत गोरी हो जाऊँ। ठीक है। मेरा ठीक है खुदा का तौबा वास्ता है, करे, ये कोई यहाँ उम्र नहीं बैठे है हुए गुनाह हम की। बोल बोल के थक गए हैं कि वाइटनिंग क्रीमों का पीछा छोड़ दे, जो आपकी स्किन नहीं, है नहीं, कभी उसके नहीं साथ करती। मतलब उस पे अल्लाह ताला का छोड़ो शुक्र यार, अदा गोरा करना। क्या करना है यार? करना है आपने अब गोरा देखिए, होके? अब मैं गोरा हूँ, हलीमा नहीं है, बुरा लग रहा है उसको, कोई फर्क पड़ रहा है उससे? नहीं पड़ रहा उससे। नहीं पड़ा फर्क। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी 2 सवाल आपके लिए इकट्ठे हो गए। अच्छा जी, इकट्ठे। हलीमा, इकट्ठे। इकट्ठे 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 जी। सवाल लड़ाई होगी हाँ। हमारी। सवाल एक तो इनका है Yes, गोरा रंग। गोरे का मसला ये कि मेरे ख्याल में आप अपने टोन को एक जैसा करें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, मल्टी विटामिन सी लें, अच्छी सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, तो डल स्किन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और वंस इन अ मंथ, वंस इन 3 मंथ ज़रा आ जाया करें, तो हम भी प्रोफेशनल क्लींजिंग आपकी करेंगे। जैसे आप कह रही हो कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, घर में एक्सपेरिमेंट्स ना करें, मेरे पास आ जाए, मैं आपको जो है ना वो कशिफ ठीक राना कर का दूंगी। 3 हाँ, सवाल थे 3 उनके। सवाल थे। एक तो बच्चे का लिहाज से- सन ब्लॉक, हाँ, वो जो ठीक है। क्या अच्छा, करें? वो बच्चे का भी है कि वो 12 साल का, आई एम श्योर वो बाहर खेलता वगैरह होगा और वो धूप का ख्याल उस तरह से ज़ाहिर नहीं रख रहा होगा, तो उसके कम्प्लेक्शन को भी रहने दें, वो भी बड़ा हो रहा है ना, तो वो उसके अपने भी उसकी इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं। सो स्किन का कम्प्लेक्शन ठीक होएगा जाके मे बी 15-16 ईयर्स का जब वो हो जाएगा। और वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स और हाँ, पोर्स? ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का ये है कि वो सनब्लॉक सूट नहीं कर रहा, उस सनब्लॉक को चेंज करें। इट इज़ टू अर्ली टू हैव दीज काइंड ऑफ एक्नीज, 12 साल में ना नहीं ना ना, होनी ये अपनी चाहिए। अपनी बता रही थी वो। अच्छा, अपनी का ये है कि एग्जैक्टली वही बात है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप कह रहे हो कि आप घर में चीज़ें यूज़ करते हो तो आपकी सेंसिटिव स्किन, तो आप आई थिंक यू नीड टू हैव फॉर्मल सेशन विद योर स्किन स्पेशलिस्ट, और आप थोड़ा सा प्रोफेशनली क्लींजिंग एक दफ़ा करवाएं, ताकि वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स थोड़ी जो ब्लॉकेड आ रहा है वो ख़त्म हो, एंड देन आप घर में माइल्ड चीज़ें यूज़ करें, वो आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगे घर व्हेन यू कम टू द क्लिनिक। जी मेरी मुट्ठी में बंद है क्या
आपके लिए गिफ्ट। ओह वाओ, देखिए आपके लिए हमने तोहफा जो है वो रखा है, मसाला लेकिन जात। हमारी तरफ से नहीं, ये आपको मलका की तरफ से है। ओह। और मलका की तरफ से आपको मसाले मिल रहे हैं। मलका के मसाले हम यहाँ पर अक्सर चीज़ें बनाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता और आप सिर्फ क्लिनिक में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे मलका की बनाते हैं। ये तो आप वो बहुत इस्तेमाल काम की कीजिए। चीज़ है। Thank you so हाँ, much। ये आते झटपट साथ बन जाती आपने जो है घर जाते साथ आपने कुछ बना के देना है। Sure। और बुला लीजिएगा हमें भी। ये मलका की तरफ से आपको ये खूबसूरत सा तोहफा मिल रहा है। Thank you और so much। मलका का शुक्रिया आप कर लें। थैंक यू मलका, थैंक यू फॉर द ग्रेट गिफ्ट। और मैं घर जाते ही इसके साथ इंशाल्लाह कुछ तो बनाइए, इंशाल्लाह। जी। अच्छा डॉक्टर Thank you साहब so ये एक much। और छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से नहीं, लाइबा कॉस्मेटिक्स Thank you की तरफ so से। much, thank you। और आपने जो है वो इसका जरूर इस्तेमाल करके हमें फीडबैक भी देना है कि ठीक आपको हो गया कैसा जी। लगा है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। भेजिए डॉक्टर ठीक है, साहब। अब ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आप बहुत अच्छी लग रही है। हलीमा आप बहुत प्यारी लग रही है। एज एवरीबडी हैज सेड यू लुक ब्यूटीफुल इन दिस येलो अटायर। हम आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे कल। जैनब के लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला को जल्द वापस लेकर आए हमारे पास। हमारी पूरी टीम की हमरा दीजिए हमें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।